दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन होता है स्टार्स विद नीरज शर्मा। और इस प्रोग्राम के अंदर जगह जगह से मैं सितारे बटोर कर लाता हूँ। हीरे मोती जवाहरात हर बार मैं आपको बताता हूँ। इस बार भी मैं एक ऐसे ही रत्न और हीरे को आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं जिनका जिक्र हमने बहुत बार किया है। और मुझे याद है सन 1975 75 आकाशवाणी के एक नाटक की रिहर्सल हो रही थी और आई वॉज टू जूनियर। जितने भी वहां लोग थे सब मेरे से सीनियर थे। मैं हीरो का रोल कर रहा था और बहुत सारे लोग थे, तो मैंने देखा कि वहां एक लेडी आई जिनके अगेंस्ट मुझे काम करना था। और उन्होंने कॉटन की साड़ी पहनी हुई और कॉटन का ब्लाउज पहना हुआ, लंबे बाल, लंबी चोटी और फ्लैट चप्पल पहनी हुई। और जब वो चल के जाती थी तो ऐसा लगता है लहराती हुई कुछ नाचे से चली जाती क्योंकि पीछे से उनकी चोटी नजर आती थी। वो छवि मेरी आंखों में बस गई और उसके बाद मैंने उनसे इतना रोमांस किया, ऑफ कोर्स माइक्रोफोन रोमांस जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज्यादा मैंने अगर माइक्रोफोन रोमांस किया है तो उन्हीं के साथ किया है। और मैं आपको मिलवाता हूं, ये है हर दिल अजीज सुचित्रा गुप्ता। सुचित्रा जी नमस्कार। नमस्कार नीरज, नमस्कार। दिल तो कर स्पुतनिक रहा वाले है हो। मैं आज भी, थैंक यू वेरी मच। मेरा दिल कर रहा है कि आज भी मैं आपसे स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में हो और फिर कुछ रोमांस हो जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा मुझे मौका दूंगी बताइए, मैं आपको। इतने इतने दिन बाद भी क्या स्क्रिप्ट की जरूरत है? चलो तो फिर शुरू हो जाना, मैं फॉलो करती अच्छा, चलूंगी। अच्छा मैं बता दूं कितने लोग जुड़ चुके हैं। विनीता बैनर्जी जुड़ गई हैं। कंटीला नमस्कार विनीता जी। और विनीता जी कहती हैं सुचित्रा जी प्रणाम। और प्रणाम। मंजुला सिंह निर्भय जुड़ गई हैं। नीरज सर आपको और सभी मित्रों को सादर नमन। ये बहुत अच्छी हैं ये। और पहली बार इनके बर्थडे पे हम जुड़े थे प्रोग्राम में, मैंने इनको निमंत्रित किया था और तब से ये हर बार आती हैं। मंजुला सिंह निर्भय, आपका स्वागत है मंजुला। और इसके बाद उदय गुप्ता जी जुड़े हुए। उदय, अरे वाह उदय, नाइस टू सी यू। और शिवानी को भी देख रहा हूं शिवानी भी मैं। है। यस यस यस, वेलकम वेलकम। और उसके बाद सुभाष जी, हेलो सुची एंड नीरज, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यस सुभाष जी, मुझे आपको बुलाना है अभी जल्दी से, बहुत कुछ बाकी है आपको बताना है, बहुत जल्दी फोन करूंगा आपको। और इसके बाद वेद प्रकाश सुधान जी जुड़े। हेलो नीरज जी, हेलो वेद प्रकाश जी, क्या हाल है आपके? और चित्रा तलवार, आई एम योर फैन सुचित्रा जी, ओ, वाह। नमस्कार। हेलो नीरज अंकल, गुड टू सी यू, गॉड ब्लेस यू उदय एंड शिवानी, बोथ ऑफ यू। और दोनों बच्चों के नाम मैं नहीं जानता, दोनों बच्चों को भी। और प्रणव सरला में डॉक्टर, क्या नाम है? प्रणव है और प्रत्युष है। हाँ ट्विंस प्रणव है। पति, बहुत सुंदर नाम है। वेरी नाइस वेरी नाइस। और डॉक्टर सरला मेहता जुड़ी है, कहते हैं नमस्कार। आपको भी नमस्कार डॉक्टर साहब। और सविता नागर शर्मा जुड़ी है। हेलो नीरज जी, हेलो आदरणीय सुचित्रा जी। देखिए बरसात हो गई है आप जबरदस्त। धन्यवाद सर, मंजुला कह रही हैं। और लॉट लव यू बोथ। यस सविता, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। यू आर अ डार्लिंग। ओ उदय सिंह राम एम्स्टर्डम से, हेलो नीरज जी, हेलो सुचित्रा जी। ही इज अ वेरी हेलो। फाइन सिंगर। और कल ही आ रहे हैं प्रोग्राम में 7 बजे शाम को ज्योति दत्ता, और ये वो पत्नी है, ये पति है। ज्योति जी का प्रोग्राम है और ये एक डुएट गाएंगे उस प्रोग्राम के अंदर, बहुत ही खूबसूरत बात है, वाह। और कहते हैं प्रत्युषण प्रणव, यस, दोनों बच्चों को मेरा प्यार। और डॉक्टर सरला मेहता मेरे प्यारे दोस्तों। ओ माय गॉड, अर्चना, अर्चना प्रभाकर, नमस्कार नीरज सुचित्रा जी। इस कार्यक्रम का इंतजार था, तो देखा आपने कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं। और बात यह है कि अब स्क्रिप्ट तो पास में है नहीं, क्या करूं मैं? तो ये आगाज ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा आपको याद है वो जो
सन 75 में आप मिली थी और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ, शरद जी। अगर मैं नीरज भूलने की कोशिश भी करती तो आप मुझे इतनी बार ये बात कह चुके हैं कि मैं भूल ही नहीं सकती। इस वाक्य का जिक्र हुए बिना मेरे ख्याल से हम लोगों की बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। रियली बिल्कुल वी बिल्कुल वर्कड बिल्कुल। टुगेदर, बहुत काम किया हम लोगों ने साथ में। और अच्छी बात यह है कि ये काम मुसलसल लगातार चला और अभी भी चल रहा है, माशाल्लाह अभी भी चल हाँ रहा है। हाँ। असली अच्छी बात सबसे ज्यादा ये है, यूं नहीं कि 5-7 साल काम करा फिर हट गए या ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको याद, ओ चमन जी जुड़ गए, चमन जी, चमन गुप्ता। ओह, सुचित्रा जी, नीरज जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार चमन जी, आप नमस्कार। जुड़े, बहुत ही नमस्कार। अच्छा लग रहा है आप जुड़े। और मंजुला सिंह निर्भय कह रही हैं, सुचित्रा मैम आप बहुत सुंदर लग रही हैं, वाह। और क्यों मंजुला? सविता गुप्ता, सविता गुप्ता कह रही हैं, हेलो मैम। हेलो हेलो। और सविता शर्मा नागर, सुचित्रा जी से बात करने के लिए आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है नीरज जी, माय गॉड। सुचित्रा जी, ये हमारे हमारे माइक्रोफोन इश्क के जो अफसाने हैं पूरी दुनिया जानती है। क्या यू आर ग्रेट बात सुचित्रा है, जी, जे बी सही तलवार। बात। दोस्तों, मुझे याद है, मैं पुरानी दिल्ली में रहता था और अक्सर साइकिल से ऑल इंडिया रेडियो चला जाया करता था। फिर मेरे पास स्कूटर भी आ गया, फिर मैं स्कूटर से जाने लगा। रात को 10 बजे, 10:30 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई, सुचित्रा जी और मैं साथ हैं प्ले में, तो हमारे शरद जी क्या कहा करते थे, आपको याद है सुचित्रा जी? बिल्कुल याद है। मैं उन दिनों में बस से ट्रैवल करती थी और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बस लेती थी। और आदरणीय शरद जी कहते थे, नीरज स्कूटर है तुम्हारे पास? जी है। तो लेकर छोड़कर आओ इनको वहां पे, और जब तक ये बस इनकी चल नहीं दे वहीं खड़े रहना। और मैं बहुत दफे आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करती थी कि भाई नीरज जाओ, चली जाएगी बस भाई, मैं बच्ची नहीं हूँ। नहीं, शरद जी ने कहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये इनवेरेबली हर बार होता था। और हर बार आप इंतजार करते थे कि जब बस चलेगी तभी आप वहां से जाएंगे। सो काइंड ऑफ यू। नहीं, मुझे मुझे वो दिन याद आ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि अब ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन होता तो है कई नहीं, बार। अब आप अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं मुझे कभी कभार, जब जरूरत होती है देते हैं कि नहीं बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, आप आती हैं, साथ में आते हैं, बहुत मजा आता है, पता ही नहीं लगता बात करते करते समय कैसे जी हाँ, कहाँ जी निकल जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुचित्रा जी, आपने इतना लंबा सफर किया, इतना लंबा सफर है आपका, बचपन से आप काम जी कर रही हैं, जी मतलब हाँ। जब लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ करता था तब से लेके अब तक, उससे रिलेटेड एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा हमारे सभी दोस्त जाने इस सफर के बारे में आप क्या कहेंगे, हाउ डू यू फील अबाउट इट? नीरज, ये जो सफर है वाकई, मैं कहती हूँ कि काफी लंबा रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके इस सफर की उपलब्धि क्या है। मैंने कही, यूं तो उपलब्धियां जिंदगी में कभी माइलस्टोन बनती हैं कभी नहीं बनती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये उपलब्धि है कि ये सफर लंबा चला है और चल रहा है। क्योंकि शुरू करना आसान होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। और बस यूं समझ लीजिए कि वो चलता रहा है, चलता रहा है। और मेरे ख्याल से आपने और मैंने और हमारे और बाकी साथी कलाकारों के साथ भी हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है। और आप तो लाइफ के जमाने में तो आपके साथ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त तो मैं भी बच्ची थी, तो आप ये साड़ी वाड़ी वाली बात कह नहीं पाते, इसलिए अच्छा ही हुआ नहीं किया। तो मैंने वो जमाना देखा है जबकि सब कुछ लाइव जाता था, चाहे वो रेडियो हो चाहे टेलीविजन हो, लाइव प्रोग्राम हुआ करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब पैनल की दूसरी तरफ बैठकर डायरेक्टर साहब कहते थे दिस फुल मिनट, तो आपको याद है स्टूडियो में एक बहुत बड़ी सी घड़ी लगी हुई है, वो घड़ी अभी भी है। और दिस फुल मिनट जब कहते थे तो सबकी धड़कनें बढ़ जाती थी। और 9 बजे का समय होता था ब्रॉडकास्ट शुरू होने का। 9 से 10 तक ऐसा लगता था जैसे हम किसी वॉर फुटिंग पे कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि इफेक्ट्स भी लाइव लगते थे। और जाहिर है, जब सब कुछ इतना लाइव होगा तो आपको उतनी रिहर्सल्स भी करनी पड़ती थी, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता था। तो ये दौर मैंने काफी लंबे अरसे तक देखा। दूरदर्शन पर भी ऐसे ही था। मैं कुछ जो
क्या कहना चाहिए, फर्स्ट फ्यू चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन पर थे। और वो जमाना था जबकि दूरदर्शन पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी और हम लोग लाइव प्ले किया करते थे। 3 कैमरा सेटअप होता था, जहाँ आकाशवाणी भवन है उसके साथ की जो बिल्डिंग थी, अब तो खैर शिफ्ट हो गया है कॉपरनिकस मार्ग पे, लेकिन जो साथ की 5 तल की बिल्डिंग थी, वहाँ 5वें तल पर स्टूडियो था और वहां से 3 कैमरा सेटअप में हम लोग काम करते थे। फिर एडिटिंग आई और एडिटिंग एडिटिंग रिकॉर्डिंग आई, एडिटिंग से पहले रिकॉर्डिंग आई, लेकिन एडिटिंग नहीं थी। और चूंकि मैं बच्ची थी तो सब लोग यही सोचते थे कि अगर इसने प्रोग्राम के आखिर में कोई गलती की तो इसकी खैर नहीं, क्योंकि यही करेगी, बाकी सब तो मजे में कलाकार ही हैं। शी इज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट। तो क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप आखिर में जाके भी, जिसको फैग एंड ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं, उसमें भी अगर आप गलती करेंगे तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारा कुछ। फिर एडिटिंग आई, फिर तो खैर अब तो ऐसा हो गया है कि क्लिक ऑफ अ बटन पे सब कुछ हो जाता है। एक शब्द उठा के आप यहाँ से वहां लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो मैं अपने बारे में इतना जरूर कहूंगी, नमस्कार यशपाल जी, इतना जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे मैं उम्र में बड़ी होती गई हूँ, वैसे वैसे मैंने टेक्नोलॉजी के बदलते हुए स्वरूप को, उसके प्रारूप को भी देखा है। मैं ये कहूंगी कि मैं आई हैव बीन अ विटनेस टू इट। हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं कृष्णा मेरे जी, लिए। मैं भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त करना चाहता था और मैं यही सोच रहा था कि काश मैं हाफ पैंट पहन के ऑल इंडिया रेडियो जाता और आपको भी फ्रॉक पहने हुए देखा होता मैंने। सारा रोमांस का सत्यानाश कर दिया। असली रोमांस तो तभी शुरू होता था। अच्छा, ये अजीत भाई कहते हैं एनी इंसिडेंट ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट। आ, वैसे तो कई हैं, लेकिन हाँ, एक जो मुझे बहुत प्रिय है और जो मैं शायद हर बार कहना भी चाहूंगी, ऐसा था कि मैं जी। बहुत छोटी बच्ची थी और उन दिनों में हमारे दिग्गज कलाकार थे, ओम शिवपुरी जी, सुधा शिवपुरी जी, ये सब बाद में ये लोग टीवी और फिल्मों के जाने माने कलाकार बन गए। तो उस समय क्या, मैं छोटी थी और जो स्क्रिप्ट्स होती थी वो काफी भारी होती थी, क्योंकि आज की तरह पतले कागज पे नहीं, वो साइक्लो स्टाइल प्रिंट्स निकलते थे, तो भारी होती थी। तो मैं और ओम शिवपुरी जी एक नाटक कर रहे थे, उसमें मैं एक बच्चे का रोल कर रही थी, एक बच्चा लड़के का रोल कर रही थी मैं। देखो ना, रेडियो पे पॉसिबल था। तो मैं लड़के का रोल कर रही थी और कहानी थी एक बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग, एक दो लोगों के बीच, एक वयस्क है और एक बच्चा है, उनके बीच की बॉन्डिंग थी। बाकी कलाकार तो बाय द वे थे उसमें, लेकिन उस तरह से जो है उनका और मेरा ही ऑलमोस्ट, अगर 25 पेज की स्क्रिप्ट थी तो 20 पेजेस पर वो और मैं ही विद्यमान थे। अब हुआ क्या कि रिकॉर्ड करते करते मैं माइक के, मेरे लिए ना एक स्टूल हुआ करता था, अभी तक था जी, मैं उस पे खड़े होकर बोलती थी क्योंकि नहीं तो हाइट मैच नहीं करती थी। तो मैं खड़े होकर बोल रही थी और मेरे हाथ से वो स्क्रिप्ट छूट गई और लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, समझ में नहीं आया क्या होगा। तो ओम शिवपुरी जी ने मुझे उसी वक्त गोद में उठाया और अपनी स्क्रिप्ट से दिखाकर कहा कि, मतलब कहा नहीं, इशारा किया कि तुम्हारी ये लाइन है, यहाँ से बोलना है तुम्हें। और उसके बीच में फिर साथी कलाकारों ने मदद कर दी, सबने स्क्रिप्ट इकट्ठा करके मेरे हाथ में फिर से थमा दी। तो मैंने ऐसा ऐसा एक वाकया हुआ जो आज तक मुझे याद है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात, देखिए लाइव ब्रॉडकास्ट होता है या टेलीकास्ट होता है, क्योंकि मैंने लाइव टेलीकास्ट भी बहुत किया है। मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, पहले एक पपेट की आवाज बनती थी मैं, उसके बाद 1-2 साल वो किया, उसके बाद फिर मैं विजन में आने लगी और वो मैंने करीब 8-9 साल तक मैंने वो प्रोग्राम मुसलसल तौर पे होस्ट किया। और बहुत इंसिडेंट्स है उसके भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। अपनी आंखें भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं और अपने दिमाग को चाक चौबंद रखना है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप कहीं इन में कोई तालमेल में कमी हो गई तो प्रोग्राम आपका बैठ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, कोयका खन्ना जुड़ गई हैं, कोयका, और कौशल हेलो। परमार जुड़े हैं, ईश भसीन जुड़े हैं, कविता जैन जुड़ी हैं हमारे साथ, और कौशल परमार परमार प्रणाम कर रहे हैं, चित्रा तलवार,
सुपर वॉइस मॉड्यूलेशन। गगन गुप्ता नमस्ते मैम, प्राउड ऑफ यू। और उदय सिंह ग्राम एम्स्टर्डम से वेरी इंस्पिरेशनल। आप लोगों की बातें बहुत कीमती हैं। थैंक यू उदय भाई। थैंक यू इज अ वेरी सो फाइन मच। सिंगर। सुचित्रा जी इंस्टीट्यूशन है, सविता नागर शर्मा कहती हैं। और मुंबई से मारिया लुइस जुड़ी हैं, ये कहती हैं ऑसम नीरज सर एंड सुचित्रा मैम। थैंक यू मारिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। चित्रा तलवार ऑसम, जैस्मिन गुप्ता सबको नमस्कार। और पारुल ये हैं पारुल गोयल बंसल, पारुल गोयल बंसल। और बहुत प्यारे यशपाल बच्चे कालरा हैं सब कहते हैं I feel honored that I got opportunity to work with ma'am and नीरज सर। थैंक यू वेरी मच लोग। अरे कालरा साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपकी स्क्रिप्टें बहुत ये अच्छी हमारे रही हैं हमेशा। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं आप, मजा आ जाता है बोलने में, उनको करने में। प्रतिमा बिरमानी, हेलो हाय टू नीरज जी एंड सुचित्रा जी। हाय प्रतिभा जी, हाउ आर यू। और अजीत भाई लिखते हैं, अजीत गुप्ता, यू आर द ओनली वन हु हैज डन ड्रामा इन ऑल फॉर्म्स, पारसी टू रियलिस्टिक फॉर्म्स। पारसी पे भी आएंगे हम लोग। और मारिया लुइस मुंबई से लिखते हैं सुपर। जैस्मिन गुप्ता लिखती हैं, जैस्मिन गुप्ता कहानी ये रही, एन इंस्टीट्यूशन, माय मदर मेक्स मी प्राउड। ये सुचित्रा जी की बिटिया हैं जैस्मिन गुप्ता। और सुभाष जी कह रही है, और वाह सुचित्रा हमारी गुड्डी है। ये बताइए ये गुड्डी क्या मैं है। बताऊं, यहाँ सुभाष जी के लिए एक बात जरूर कहूंगी। हम लोग जब भी अभियान के जी साथ हमारा बहुत जुड़ाव रहा, और सुभाष भाई ने और मैंने बहुत काम किया साथ में स्टेज पर, तो क्या होता था, स्क्रिप्ट मिलती थी और रीडिंग के बाद जब ब्लॉकिंग शुरू होती थी, तो ये सब लोग मुझे कहते थे, अगर तुझे याद हो भी गया है तो तू कल आके लाइनें याद करके नहीं बोलेगी, तू स्क्रिप्ट देख कर बोलेगी, नहीं तो नाची हम सबको डांट लगाएंगे कि वो कर सकती है, तुम लोग नहीं कर सकते। मुझे धमकाते वेरी थे ये नाइस। लोग। हम्म। अच्छा, मैंने देखा है कि सुभाष जी, जब सुभाष जी लाइव आए थे उस प्रोग्राम में हमारे साथ, अभी फिर आएंगे आगे क्योंकि बहुत जबरदस्त इंसिडेंट्स इनके पास है अभी हमें बताने के लिए। तो इन्होंने कहा था सुच्ची, हेलो सुच्ची, ये सुच्ची की क्या कहानी है, सुच्ची सुच्ची कहानी बताइए, सच्ची सच्ची बताइए। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कुछ बुला ले, हम्म, इनकी मर्जी है। हम्म, और मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है इन्होंने, बहुत लोगों ने किया हुआ हम्म, था। तो सुभाष भाई के मुंह से और ज्यादा अच्छा लगता है। भाइयों के मुंह से क्या बात है। जो नाम सुन लो अच्छा लगेगा। तो सही वही बात है है, सही बात कि है। एक्चुअली क्या है, सुचित्रा, त्रा तक बोलते बोलते मैं हमेशा बोलती हूँ, जो त्रा लगा हुआ है ना मेरे नाम के साथ, ये पंजाबी वाला त्रा निकाल देता है लोगों का। बोलने में गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए सुची बोलो, कुछ बोल दो भैया, ठीक है, कोई बात नहीं है, सो लॉन्ग एज ये नाम मेरा ही ले रहे हैं आप। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुचित्रा जी के साथ इन्होंने मेरी माँ का रोल भी किया है, और रोमांटिक रोल तो हमने किए ही हैं। मेरे ख्याल मैंने अपने जीवन में जितने भी रेडियो पर रोमांस किया है, रोमांटिक रोल किए हैं, सबसे ज्यादा सुचित्रा जी के साथ किया है। मुझे याद है एक फिल्म थी पंडित रेवती शरण शर्मा की लिखी हुई, उसका नाम था बस एक अपराध। एक साथ। और वो हमारे मित्र सोमनाथ नागर ने बनाई थी, और सुचित्रा जी ने उसमें मेरी माँ का रोल किया था, बहुत अच्छा रोल किया था। उसके बाद तुगलक, अभी काजल सूर्य का एक प्ले था जो रेडियो पे हमने किया, और मैंने तुगलक का रोल किया था, सुचित्रा जी ने माँ का रोल किया था। और क्या भाई साहब, क्या लाइनें थी, क्या मजा बांध दिया था इन्होंने। अच्छा, आपने तो टेलीविजन पे भी काम किया, आपने जी। रेडियो पे भी काम किया, तो और आपने स्टेज पे भी काम किया। स्टेज पे भी आऊंगा, स्टेज पे पूछूंगा। तो आपको तीनों माध्यम में से कौन सा माध्यम सबसे अच्छा लगता है, और किसमें आपको सबसे ज्यादा करके संतोष मिला, ये बताएं। नीरज जी, ये वैसे कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि तीनों ही हेलो हेलो माध्यम। हेलो 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 हेलो, सारे रोमांस का कचरा कर दिया धीरज जी बोल के आपने। ओफ, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। मैंने सोचा एंकर हैं आप, दोबारा, आज तो मैं इज्जत अफजाई करूं दोबारा, आपकी। सुचित्रा जी, सुचित्रा जी, जी। दोबारा, एक्शन। नीरज, यूं तो जैसा आपने कहा, मैंने सभी प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है, रेडियो भी, टीवी भी और हाँ जी। स्टेज भी। लेकिन क्या है कि इनमें से चूज करना बहुत मुश्किल है। देखिए, तीनों अपने अपने आप में चैलेंजिंग
प्लेटफॉर्म्स हैं। रेडियो देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं सिर्फ आवाज के माध्यम से कह रहे हैं, आप दिख नहीं रहे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। दिख रहा है। आप सब बात आवाज के माध्यम से कर रहे हैं, आप एक विजुअल इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, और सुनने वाला ये वाकई सोचता है कि इस समय आप सच में रो रहे हैं, इस समय आप हंस रहे हैं, या आप, जैसे हमारी टेक्निकल भाषा में कहा जाता है, आप फेड इन होते हैं तो पता लगता है कि आप कहीं से आ रहे हैं, फेड आउट होते हैं तो आप, या आप हंस देते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं। वो सब चीजें माइक पे खड़े खड़े आप करते हैं। आपको और मुझे तो अच्छे से याद है, एक नाटक हमने किया था रेडियो पर, वो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो काफी अच्छा, माने अच्छे वाले इमोशन, अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो वाला था। और उस तरफ कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्हें शायद शुरू में हमारी शक्लें दिखी नहीं, और उन्होंने बाकायदा फिर झांक कर देखा था कि ये मतलब हो क्या रहा है अंदर, स्टूडियो में हो क्या रहा है। आप याद होगा आपको ये, अभी कुछ रोज पहले भी हम जिक्र कर रहे थे इसका। तो वो मुझे, क्योंकि मैं जो कन्वे कर रही हूँ आवाज के माध्यम से, तो मैं रेडियो। बीच में रोक रहा हूं उस सीन को हाँ, डिस्क्राइब करने के लिए अपने सारे मित्रों के लिए। दोस्तों, हम एक प्ले रिकॉर्ड कर रहे थे, सीरियल था वो, बाण भट्टिका कादम्बरी, संस्कृत का ये उपन्यास है, इसको हिंदी में अडेप्ट किया गया था, कादम्बरी नाम था, और सीन था मेरा और सुचित्रा जी का, एंड इट वाज हाईली रोमांटिक सीन। और उसके नोट्स सुनने के बाद ही समझ में आता था कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो कुछ लोग बैठे थे सामने कंट्रोल रूम में, और बिल्कुल वो साइड में बैठे थे, वो हमको नहीं देख पा रहे थे, हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब ये सीन चल रहा था तो वो इतने कौतूहल, उत्सुकता, जिज्ञासा, पता नहीं क्या क्या उनमें जागृत हो गया, और वो झांकने लगे आके, ये क्या हो रहा है। उन्होंने देखा है, एक इधर खड़ा है माइक्रोफोन पे, एक इधर खड़ा है माइक्रोफोन पे, दोनों बेचारे अलग खड़े खड़े डायलॉग बोल रहे हैं। तो ये होता रोमांस जी। सही बात है। अब अपनी बात पूरी करें आप जी। हाँ, तो ये एक, रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मॉड्यूलेशन, डिक्शन, तलफ्फुज, ये सारी चीजें मैंने, और सबसे बड़ी बात मैंने एक चीज सीखी है रेडियो पर, वो है, और जो बाद में मेरे हर जगह काम आई है, यूज ऑफ साइलेंस। अब साइलेंस को, पॉज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज मैंने रेडियो पे सीखी, और उसके बाद मैंने इसे कई जगह इस्तेमाल किया, हर एक प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किया। तो जी आपको तो याद है, हम जिस जमाने में स्क्रिप्ट पढ़ते थे, पेन नहीं हो हाथ में तो आदरणीय शरद जी हमें भगाते थे, आरबीआई के बाहर बैठा हुआ है वो पेन लेकर, बेच रहा है जाके लेकर आओ। तो आप, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पर्स में या आपकी जेब में पेन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो बिल्कुल बिल्कुल। पूरी, बिल्कुल मेरा भी यही रखा है, देखिए, ये देखिए। मैंने उदय भाई को दिखाया था अभी पिछले ट्रांसमिशन में, उदय भाई को भी दिखलाया था, और मैं यही बात कह रहा था उनसे। तो हम लोग जी पूरी स्क्रिप्ट पे मार्किंग करते थे, ये आदत मैंने जी सीखी रेडियो से, कि मार्किंग कैसे करनी है, और किस तरह से आप पॉज मार्क लगाते हैं, कौन सा वर्ड आपको एम्फेसाइज करना है, क्योंकि देखिए एक गलत एम्फेसिस पूरा का पूरा मीनिंग बदल देता है सेंटेंस का, डायलॉग का। मैं आपको एक उदाहरण जी देती हूँ, जी जो मैं कभी जी कभी अपनी डिक्शन की क्लासेस में भी लेती रही हूँ मैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी। तो एक मैं एग्जाम्पल जरूर देती थी। एक लाइन है, बहुत साधारण सी लाइन है, आज चांद बहुत खूबसूरत है। कोई ऐसा इसमें पत्ते लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन लगते हैं। अगर मैं इसमें देखिए एक एक वर्ड पे मैं आप चेंज करती जाऊंगी स्ट्रेस और पॉज, और आप समझेंगे कि इसका कितना, आज चांद बहुत खूबसूरत है, कल नहीं था, परसों भी नहीं था, आज चांद बहुत खूबसूरत है, आज बिल्कुल। चांद बहुत खूबसूरत है। पेड़ पौधे ये हम्म, वो कोई खूबसूरत नहीं है, आज चांद बहुत खूबसूरत है, आज चांद बहुत खूबसूरत है, सुपरलेटिव में चले गए आप, आज चांद बहुत खूबसूरत है। फिर अब है का क्या कीजिएगा, ये जो है शब्द आखिर में लगा हुआ है, इसके इससे डिक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, आज चांद बहुत खूबसूरत है, मतलब मेरी बात मानो, उसमें वो फोर्स है। तो देखिए एक शब्द पे अलग अलग एम्फेसिस देने से हम उसका अर्थ बदल देते हैं, और कभी कभी इसी वजह से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो ये रेडियो ने मुझे सिखाया कि इस तरह का डिक्शन का संयम, तलफ्फुज का संयम, ये सब क्या होता है, भाषा का सौंदर्य क्या होता है, ये सब सिखाया। और आज वो मैं मैं, कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ जी मैं कुछ बताएं। कहना चाहता हूँ।
मुझे कुछ बताएं, कहना है, कह दूं? कहिए कहिए। विनीता बनर्जी लिख रही हैं, कंटीला सेंटेंस लिखा है इन्होंने। ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी तो सुचित्रा भी आवाज की सुंदरी अरे वाह, है जी। क्या बात है विनीता जी। अर्चना अर्चना प्रभाकर लिख रही हैं, क्या बात है सुचित्रा जी, आदरणीय शरद जी ने स्क्रिप्ट मार्किंग की पूरी ट्रेनिंग दी है। यस, बिल्कुल शरद जी सही की है, देन है, मैं बिल्कुल उनको बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ। मैं भी प्रणाम करती हूँ, और मैंने बहुत काम किया उनके साथ। और अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये तो हाँ मैंने है, दूसरों की कही बात कही है, अब मैं कहना चाहता हूँ, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी सुन रही है ना आप ध्यान से? बिल्कुल बिल्कुल। सुचित्रा जी आई एम ऑल सुनिए, इयर्स। आज चांद बहुत खूबसूरत शरारत नहीं छोड़ोगे कोई मौका नहीं जाना चाहिए। है। हम तो बॉर्न रोमांटिक है। अरे शान रमजान, आप सबको सलाम, राम राम। ये बेहतरीन सिंगर है, 25 तारीख को आ रहे हैं हमारे मंच बहुत पे। समय मैंने शान भाई आपका स्वागत है, क्या बात है। आपके सभी प्रोग्राम्स में, मैंने इनके जब जब प्रोग्राम्स आए हैं मैंने अपनी भागीदारी की है, और आपको मालूम है मैं हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ। टोनी जी का कार्यक्रम हो, इनका हो। आपकी आवाज में ये अचानक क्या हो गया? मेरी आवाज में, हाँ ये मेरी कुछ आवाज हाँ ये कुछ डबल से आने लगी, कुछ गड़बड़ी हो गई लगता है। दो माइक्रोफोन ऑन लगे हुआ, क्या हुआ? नहीं ना ना ना, एक ही है, एक ही ऑन है। अच्छा, अर्चना जी लिखती हैं, अर्चना प्रभाकर, वाह नीरज, देखा? अर्चना, कह दूं एक बात, प्लीज डोंट माइंड। देखिए, इनका भी गले के अंदर ये पीला बसंती दुपट्टा है, मेरा भी बसंती कुर्ता पहने हुआ, और आपने बसंती पहना हुआ है। मैं तो दो दो चांद के बीच में घिर गया। ये नीरज इसी तरह आपकी से एको आ रही है, आपकी एको आ पता रही है, नहीं क्यों आ क्यों रही आ है मुझे रही नहीं है, पता। नहीं आ ये रही भाई। एको गड़बड़ हो रही है। ये छोटे बच्चे अगर सुन रहे हैं तो भाई आ जाओ उस कमरे में मेरे, और आके करेक्ट हाँ करो बेटा, जरा इसको। आके सही करो, ये वो एको आ रही है, आ जाओ आप, कोई बात नहीं है। जितनी देर तुम ठीक करोगे उतनी देर मैं संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आ रही है। हाँ आ रही है, अभी भी एको आ रही है आपकी, साउंड में कुछ हाँ, गड़बड़ हो गई है आपकी। एको आ गई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंसिल एको, आप ऐसा कीजिए, अपने कंट्रोल में जाइए, सामने ये पहिया सा बना हुआ ना, कैमरा ऑब्लिक माइक का, आपके हाँ बना आपके हुआ लैपटॉप में, है। हाँ हाँ बना इसको हुआ है। क्लिक कीजिए, क्लिक करिए इसको। कर दिया। क्लिक करने के बाद ऑडियो दिखाई दिया आपको? हाँ। जनरल, कैमरा, ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो दिखा? हम्म, जनरल पहिया जो है, ऊपर पहिए में जनरल, कैमरा और नीचे ऑडियो दिखा? हाँ कैमरा ऑडियो दिख गया, बिल्कुल। तो मैं ऑडियो पर हूँ। ऑडियो दिखा? हाँ दिख ऑडियो गया क्लिक दिख गया। करिए, और इसमें आएगा इको कैंसिलेशन, स्टूडियो ऑडियो, इको कैंसिलेशन पे टिक लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है। हटा इको दीजिए। कैंसिलेशन में टिक है। हाँ, इको कैंसिलेशन का टिक हटा दीजिए, अनटिक कर अच्छा दीजिए उसे कर्सर से। कर दिया। अब ठीक हो गई, अब की आवाज देखा आपने? ठीक है। भाई साहब ये सब कमाल है। हम हमारे उसमें जो म्यूजिक का प्रोग्राम होता है ना, उसके हाँ अंदर ये हाँ सब कुछ हाँ मैं होता है, तो समझ अजीत रही भाई हूँ। ने एकदम याद दिला दिया, ये तो उसे अनटिक कर, अब की हाँ आवाज हाँ सही होगी हाँ आपकी। सही है सही है और सही इस बीच में नीतीश दयाल कहते हैं, ठीक आ रही है आवाज, ठीक आई। और ये हमारे कोरेन महक, हेलो दिस इज कोरेन एंड परवेज गौहर इज माय मामा। अरे वाह, क्या बात है। है। वाह ही ऑलवेज यूज्ड बहुत टू टेल बढ़िया। अस about your legendary journey, and it really feels great to watching your live session today with family. More power to you and lots of love. Thank you very much, Corinne, and we are honored. डॉक्टर सरला मेहता कह इंडीड। रही है, नीरज टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट। म्यूजिक का प्रोग्राम करते करते हमारे इतने आवश्यकता साथी है कि आविष्कार सब की सही कर देते जननी हैं है। आवश्यकता जननी आविष्कार है, की जन्म हो जननी गया। है ना। हम्म, बस तो अब ये है, अब बात ये हो गई कि आपने रेडियो की बात बताई, आपने टेलीविजन की बात बताई, अब कुछ स्टेज की बात बता दीजिए। आपने तो अभियान में इतने प्ले किए हैं और दूसरी जगह बहुत सारे प्लेस किए हैं, कुछ उसके सफर के बारे में बताइए जरूर। जी जरूर। नीरज, स्टेज का मेरा जो अभिनय का सफर है
सिर्फ अभिनय ही किया है मैंने, डायरेक्शन में मैं कभी नहीं गई, स्क्रिप्ट राइटिंग भी मैंने कभी नहीं की। लेकिन या अभिनय का हाँ सफर मेरा स्टेज का काफी जिसको कहना चाहिए कि संपन्न रहा है। और मैं आपको दो तीन बातें जरूर आपके साथ और सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो ये कि मैंने जिन जिन ग्रुप्स के साथ काम किया उन सभी ग्रुप्स ने मुझे बेहतरीन काम करने का मौका दिया। रुचिका के साथ किया, अभियान के साथ तो जग जाहिर है, ये बात सभी जानते हैं। इसके बाद फिर मैंने काम किया है ब्रेख्तियन मिरर के साथ, मैंने छाया नट के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने नाटक किए अभियान के साथ। और अभियान के साथ मेरा जुड़ा हुआ था विजय तेंदुलकर का एक बहुचर्चित नाटक है कमला। और जिस समय ये की कहानी बताई गई है उस वक्त एक सेंसेशनलिज्म के लिए जो जर्नलिज्म किया जा रहा था उसको केंद्र में रखकर है। वो जर्नलिस्ट है, बड़ा एम्बिशियस है, वो जाता है और एक किसी प्रदेश में, और वहां से वो एक औरत को खरीद के लाता है ये पॉइंट प्रूव करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फलाने प्रदेश में, फलानी मार्केट्स में इस तरह से औरतों की खरीद फरोख्त होती है। तो वो एक ट्राइबल औरत को ले आता है, वो कमला है, और कमला का रोल मैंने किया था। इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, एक्सपीरियंस तो खैर माशाल्लाह जो था वो तो आई। मेरा मेकअप क्योंकि ट्राइबल औरत दिखाना था, तो सांत्वना दी जो पिलर थी अभियान ग्रुप की, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो क्या करती थी, उन्होंने शुरू में तो कोशिश करी कूची वूची लेके मुझे रंगने की, लेकिन अब कितना रंगेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि बंगाली मार्केट किसी को भेज के काजल की डिबियाएं मंगाई बड़ी वाली, और काजल हाथ में लेके उसको ऐसे उसमें तेल मिला के पूरा मुझे पोत दिया करती थी ऊपर से नीचे तक। ये मेकअप था। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वो मेरा अनुभव था। लेकिन मैंने अपना सबसे पहला स्टेज का नाटक किया था आदरणीय बीएम शाह जी के साथ। बीएम शाह अपने आप में एक लेजेंडरी डायरेक्टर रहे हैं, और अब तो खैर भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे, अरसा हो गया। तो उनके साथ मैंने किया था, गोल्डोनी का एक नाटक है सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, उसका हिंदुस्तानी में अनुवाद हुआ था, दो कश्तियों का सवार। और उसमें मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, एलटीजी उन दिनों में बन रहा था, लिटिल थिएटर ग्रुप, आज तो खैर बहुत वहां नाटक होते हैं, उन दिनों में अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका था कि सेट लग सके और दर्शकों को बिठाया जा सके, इतना ऑडिटोरियम तैयार हो चुका था। तो उस जमाने में उन्होंने, ये मैं आपको 70s की बात बता रही हूँ, उस जमाने में उन्होंने एक डबल स्टोरी सेट लगाया था। तो मेरा तकरीबन एक्शन सेकंड फ्लोर पे जो बनाया था उन्होंने, जो सेकंड फ्लोर बनाई थी उस पे था, और पीछे बड़ी रिकेटी सी सीढ़ियां होती थी, इससे चढ़ के जाते थे हम अपने सीन से पहले, विंग्स में खड़े होते थे। तो बहुत अच्छा गया वो नाटक। फिर एक और नाटक मैंने किया गिधाड़े, और वो मेरे लिए बहुत ऑनर था। मैं वाहिद एक ऐसी महिला थी उस समय जिन्हें, जो एनएसटी से जुड़ी हुई नहीं थी, वहां की स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन उनको नाटक करने के लिए स्कूल में, रेपेट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्कूल में बुलाया गया। और क्योंकि मजबूरी ये थी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में केवल एक ही लड़की थी, और सेकंड जो फीमेल आर्टिस्ट चाहिए थी, उन्होंने फिर मुझे चुना। इससे पहले भी मैं पीएम शाह जी के साथ काम कर चुकी थी, और ये नाटक इतना मकबूल हुआ कि मुझे पहली दफे ये एहसास हुआ कि हाउसफुल नाम की चीज क्या होती है। वाह, देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, ये जी मैं पढ़ देता हूँ, उस पर आपको ये याद रखिएगा, आपने बोलना है अभी। मारिया लुइस बोल रही हैं मुंबई से, लुकिंग वेरी नाइस नीरज जी, थैंक यू मारिया। और नीतीश दयाल कहते हैं नीरज जी लिसनिंग टू यू इज मेस्मराइजिंग, थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड। और जैस्मिन गुप्ता कह रही है यू आर सुपर्ब एज ऑलवेज इन कमला, वाह क्या बात है। एंकर नरेश खन्ना, सुचित्रा जी बहुत अच्छी प्रस्तुति। और डॉक्टर सरला मेहता कहती हैं अभियान के सारे नाटक देखे, उनको देखकर ही सुचित्रा तुम मेरे दिल में बस गई हो। जयश्री जी जुड़ी हैं हमारे साथ, जयश्री अरोड़ा, आई डिड वॉच ऑलमोस्ट ऑल प्लेस योर्स फ्रॉम अभियान सुचित्रा जी, वाह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जयश्री जी। थैंक यू जयश्री, और मैंने भी टीवी पर भी काम किया हुआ है।
हाँ वेरी नाइस। अरे तो जो अभी अभी एक शूटिंग कर रही थी ये जबलपुर में एक वेब सीरीज जी की, वहां जी से जी। शायद आ गई होंगी अब। तो चित्रा तलवार कह रही है, नीरज जी यू एंड सुचित्रा जी आर लुकिंग फैबुलस। ओ थैंक यू, यंग एंड एनर्जेटिक। ओ थैंक यू once again, thank you. You deserve a coffee. It's infectious. Yes, it is infectious. God bless you both and same to you. और अभी हमारे साथ सविता गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं। मैम आई हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड दो किश्तियों का सवार वेद नेट सम्राज ग्रुप। इट्स गुड वन। जी जी जी। सुभाष जी लिख रहे हैं, कमला हम्म एक सत्य घटना पर आधारित है। सुभाष गुप्ता जी लिख रहे हैं हम्म। हैदराबाद में इस वक्त ये। इंडियन ठीक है। एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने औरतों की खरीद फरोख्त होती थी अच्छा ऐसा साबित करने के लिए किया था। यस यू आर राइट। हम्म। एब्सोल्युटली। आपने बहुत अच्छी बात बताई सुभाष जी। और वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं सुचित्रा जी इज ग्रेट एज एवर। क्या बात है साहब, सो आप बात काइंड ऑफ अधूरी यू। रह गई, आप बताएं। जी हाँ। अधूरी रह गई बात। तो ये अभियान के साथ ये नाटक किए, और गिधाड़े मैंने एनएसडी में किया। और बहुत एक बड़ी डिजेनरेटेड फैमिली की कहानी थी, और उसमें मैं जो रोल कर रही थी, मुझे अभी भी याद है, माणिक नाम था उस कैरेक्टर का शायद। तो वो भाई उसके उतने ही डिजेनरेट हैं, पूरी फैमिली पिता सहित सबके सब डिजेनरेटेड है टोटली, और ये माणिक भी। और सब जी कुकर्म करते हैं ये। शाम को बोतल भी खुलती है, और वो सिगरेट भी पीती है, और सब कुछ करती है। और अल्टीमेटली आउट ऑफ वेडलॉक वो लड़की कंसीव करती है, और भाइयों को ये बात पसंद नहीं आती। और इतना मार्मिक सीन था वो, बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि संवेदनशीलता से शाह साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। वो हम विंग्स में जाते हैं, और वहां पे सिर्फ आवाजें आती है कि उस कैरेक्टर को लात और घूंसों से मारा जा रहा है, उसके पेट पर जी। आघात किया जा रहा है ताकि उसका बच्चा हाँ, अबॉर्ट। हाँ। अरे इस वाह, तरह की वो क्या बात है। कहानी सुनो थी। जी, बहुत बहुत जबरदस्त। लोगों के फोन आते थे, अरे यार हमें सिर्फ खड़े होने भर की जगह दिला दो। हम नहीं कह रहे कि हमको कुर्सी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम खड़े होकर देख लेंगे, माइल में बैठ जाए, ऐसे ऐसे मैं कह रहा सुचित्रा जी और थोड़ा सा राइट हो जाइए। हाँ, मैं क्या करूं? थोड़ा सा राइट हो जाइए। देखिए आप बस बस बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। एक्चुअली अब और मैं कर्सर सुषमा, से सेटिंग्स वाला पेज बंद कर दूं ना? कौन सा? हाँ वो बंद कर ये दीजिए, बंद आपने कर जो दीजिए। सेटिंग्स का है, कर दूं ना बंद अब मैं? हाँ वो ये पेज जब, बंद कर दीजिए। क्योंकि आप दोस्तों मैं मुझे आपको नहीं बताना दिख रहे चाहता और हूँ कि आप लोगों के प्रोग्राम के लिए आज आने के लिए सुचित्रा जी ने बिल्कुल ब्रांड न्यू लैपटॉप लिया है। ब्रांड न्यू हाय, लेवेनो का, लेवेनो का एक लैपटॉप, लैपटॉप लिया खूबसूरत है। सा तोहफा है ये मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत तोहफा। और नरेश खन्ना जी कह रहे हैं एंकर सुचित्रा जी के साथ कई नाटक किए, बड़ी उम्दा और प्रतिष्ठित कलाकार है, उनको सलाम। और शैली नमस्कार। सिंह कहती हैं सुचित्रा जी यू आर फेबुलस, वी आर प्राउड ऑफ यू। एंड जी प्रियंका थैंक यू। शर्मा सेज, देखिए कितने सारे इन्होंने आंखों में प्यार भर दिया आपके लिए। दोस्तों मैं आपको बताना प्यार चाहता हूं परमेश्वर। सविता शर्मा नागर ने कहा है, मैं जब स्टोरी का सेशन किया करता था तो मैंने कहा था कि मैं एक लाइव सेशन नाटक का आपके सामने पेश करूंगा। मुझे अभी सविता ने याद दिलाया। आज हम आपके सामने कुछ लाइव करने वाले हैं। छोटा ही होगा लेकिन आपको मजा आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा दोस्तों, करेंगे ना। सुचिता जी, इससे पहले कि हम उस लाइव उस पर जाएं जो नाटक हम करने वाले हैं, आप लाइव नाटक करेंगे ना मेरे साथ? कुछ चॉइस है? नहीं। बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। जो लैपटॉप के लिए कांग्रेचुलेशन सुचित्रा मैम, ओह, मंजुला सिंह निर्भय कहती हैं। अच्छा थैंक यू। मैं चाहता हूं वो तो हम अलग से एक सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इस वक्त भी हम लाइव कुछ करके दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए एक अलग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा प्रॉमिस है आप सब लोगों से। आप कुछ एक थोड़ा सा कुछ सोलो लिखी कुछ तो करके दिखाइए, लोगों को सुनाइए ताकि पता लगे, लोग भी जान लें। नीरज, मैं एक बात अपनी स्टेज की कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी इस फरमाइश को जरूर पूरा करूंगी। प्लीज और प्लीज 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 प्लीज। मैं दो आपके सामने रेडियो स्टाइल में ऐसे पैसेजेस पेश करूंगी, छोटी छोटी सी करूंगी, ताकि आप बोर जी ना हो जरूर। जाएं।
तो नहीं उसमें क्या बिल्कुल। है कि अलग अलग वो लैंग्वेज अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, एनवायरनमेंट अलग है और फीलिंग्स अलग है। संवेदनशीलता दोनों कैरेक्टर्स में है लेकिन अलग अलग तरह की है वो। तो करूंगी मैं। जी जी लेकिन मैं जी। आपको ये बताऊं, हाँ, मैंने स्टेज पर जी। एक्सपेरिमेंटल नाटक किए हैं, जैसे साइलेंट हम्म, प्ले। एक शब्द नहीं बोला पूरा सवा घंटा, हम्म, मैं अकेली मंच हम्म, पर, ओनली आर्टिस्ट। और वो कहानी उसकी इस तरह से है कि वो औरत जो है वो इसका नाम था रिक्वेस्ट कॉन्सर्ट, स्क्रिप्ट का नाम था, नाटक तो नहीं जी। कहूंगी। तो उसके ऊपर हम्म, आधारित ये, वो औरत पेंटर है, मिडिल क्लास की है, डिप्रेशन में है, दफ्तर से घर आती है, पेंटिंग करती है, अपने रोजमर्रा के काम करती है, फिर अपने आप को थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए कि अपना दिमाग इधर उधर भटकाने की कोशिश करती है। और जी। सब सब कोशिश कर लेती है, लेकिन उसका डिप्रेशन, उसका कहीं फ्रस्ट्रेशन है, और अल्टीमेटली वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इसका हाई हम्म, पॉइंट एक तो ये कि ये साइलेंट है, और आपको वो क्रिसेंडो बिल्डअप करना है जो आप आखिर तक लेके जाए कि वो जी। दुनिया को अलविदा कह रही है। और दूसरी ये कि जहां हम ये इसकी रिहर्सल चल रही थी हमारी, तो उस्ताद अमजद अली खान साहब ने खास तौर पे इसके लिए म्यूजिक तैयार किया था, और मैं मूवमेंट करती थी, और वो मेरी मूवमेंट देख के सरोद वादन पे अपना सरोद वादन कर रहे थे, पूरा का पूरा म्यूजिक डिजाइन कर रहे थे, क्योंकि बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक था, शब्द नहीं थे। एक मैंने किया था, और ये मेरे लिए बहुत, आज तक मैंने इस बात को अपने मन में संजो के रखा, हालांकि बड़े लोग भूल जाते हैं, वो उनको तो शायद याद भी नहीं होगा, अगर मैं उनको याद दिलाऊं तो भले याद आ जाए। हम्म, लेकिन हम्म, मेरे मन में आज तक बहुत सम्मान है उस काम के लिए। फिर मैंने एक किया मोनोलॉग, निर्भीक विद्रोहिणी। ये एक ब्लैक वुमेन स्पीक्स करके स्क्रिप्ट थी, उसको आधार बना के उसमें पोइट्री भी थी, प्रोज भी था, सब कुछ था। और मैं एक ब्लैक वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और रेसिज्म के अगेंस्ट था ये, कलर अपार्थाइड के अगेंस्ट था। और उसमें फिर वो अल्टीमेटली अपनी वो चेन्स में बंधी हुई है, और खूब अपने उद्गार प्रस्तुत कर रही है, और आखिर में जी। वो अपनी चेन्स को तोड़ देती है, और उसके हाथ में एक सफेद कबूतर है जो कि लाइव था, कोई खिलौना नहीं था। वाह। वो लाइव कबूतर हम्म, मेरे हाथ में, और उसको मैं अल्टीमेटली उड़ाती हूँ, विच इज अ सिंबल ऑफ कि मैं आज फ्री हो गई, मैंने ये चेन्स तोड़ दी, वाह। और मैं आज खुले आसमान में उड़ने के लिए मैं फ्री हूँ। ऐसा भी किया। तो जी। कलाकारों के नाटक है, सुभाष भाई के साथ किया, इस कम वक्त साठे का क्या करें। और हम्म, बडोला जी के साथ मैंने किया इंद्रधनुष, हनीफ कुरैशी का एक प्ले उन दिनों में बहुत मशहूर हुआ था, द रेनबो साइन या रेनबो कलर, कुछ इस तरह से था, इसको हमने इंद्रधनुष नाम दिया था, दो ही कैरेक्टर्स थे। और बेसमेंट जी। में, श्रीराम सेंटर के बेसमेंट से जो लोग परिचित हैं वो जानेंगे कि मैंने वहां बहुत काम किया। नाथ जी के साथ मैंने कन्यादान, असमाप्त, कमला, सफर, लाल माटी, किस्सा हकीम साहब का, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद मुझे याद भी नहीं रहे। अब आपने जो वाह। मेरी, मैं समझती हूँ कि ये कुछ अपने जीवन की जो कुछ कुछ चीजें होती है जो आपके मन में हमेशा बस जाती है। मैंने कहा कि ये आपके साथ मैं जरूर शेयर करूं, और आपको जरूर बताऊं कि इस तरह का काम भी मैंने किया है। और अभी भी, जब भी, अब तो मैंने एक आपके प्रोग्राम में अजीज साहब आए थे, उनके साथ भी मैंने काफी काम किया है। उनका एक प्ले था अकबर की महबूबा अनारकली, और उसमें मैंने अकबर की माँ और सलीम यानी होने वाले जहांगीर की मैंने दादी का रोल किया था। उर्दू थी, क्लिश वाली उर्दू थी, और 20 एक मिनट का वो सीन होगा। मैंने और अनुराग, हम दोनों थे उस सीन में। बहुत खूबसूरत सीन था, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। अब मैं आपको रेडियो स्टाइल में दो छोटे छोटे पैसेज, और क्योंकि रेडियो स्टाइल में कर रही हूँ इसलिए मैं जरूर इसको, अपनी स्क्रिप्ट अपने हाथ में जरूर रखूंगी। और एक जरूर आपको बताऊंगी। हाँ, एक शेर आपके लिए, आपकी खिदमत में जरूर करना चाहूंगी। मेरा पसंदीदा शेर है, बशीर बद्र जी का है ये, अशार है। जी। हम्म। ये मुझे शुरू में कहना चाहिए था, लेकिन मैं अब कह रही हूँ क्योंकि अब मुझे याद आ गया कि ना। कहना चाहिए था।
आपने अपनी लच्छेदार बातों में ऐसा उलझा लिया मुझे, मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। वो जी अशार जी कुछ जी जी इस जी। तरह है, अभी जी। इस तरफ ना निगाह कर, अभी हाँ। इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पलकें संवार लूं। मेरा लफ्ज हम्म। लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम शब का जगा हुआ। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, ये शाम नीरज के साथ गुजार लूं। किसके साथ? नीरज के साथ। अरे, मुझे नीतीश सुनाई दिया तो मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। नहीं जी अच्छा पीछे नहीं, ये देखिए, शाम। पीछे आपके जो, ये आपके पीछे जो फ्रेम लगा हो ना, उसमें मेरी फोटो चिपक गई है। पीछे फ्रेम लगा ओ, हुआ आपके, देखिए पलट के, देखिए ना पलट के, पलट के देखिए। देखा दोस्तों, सच में है ना, चिपक गई है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल चिपक गई, बिल्कुल चिपक गई एकदम। जयश्री जी पूछ रही हैं हम्म। कि हाउ यू बोथ जीरोड ऑन येलो ऑन योर ओन और प्लान्ड। बताइए आप, नो, आपका जो येलो just a दुपट्टा। matter of coincidence. Joyshri, it's a matter of या coincidence. Absolutely या coincidence. We didn't discuss any कोइंसिडेंट है dress ये। code or color code or anything. It just या happened to be like this. मधुकर मिलोचा ये हमारे साथी हैं, थिएटर हमने साथ किया है। ही सिंह, वाह क्या बात है। और चमन जी लिखते हैं, चमन गुप्ता जी, सुचित्रा जी इज ए यूनिक पर्सनैलिटी नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बट अ स्टार इन हर ओन राइट्स। वेरी So गुड, kind of क्या you, बात है। Chaman. So kind of you. आपके साथ इतना देखिए, काम किया है, इतना काम किया है, इतना काम। यस, अजीत लिखे, ग्रेट माइंड्स, हम दोनों ने बहुत काम किया है। बहुत और काम अजीत किया। गुप्ता लिखते हैं, अजीत जी के ग्रेट माइंड थिंक अलाइक, ग्रेट अजीत माइंड जी के थिंक साथ भी अलाइक। बहुत काम किया है। और आप तो जानते हाँ, हैं नीरज, एनसीईआरटी सीआईईटी में हम लोगों ने बहुत काम किया है। और हमने उन बच्चों के लिए भी कहानियां पढ़ी हैं जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा परेशानी होती है। वो सब काम भी हमने किया। ई यस, बुक्स बहुत पढ़ी है वहां भी हमने। और अजीत जी जिस जमाने में वहां थे तो बहुत काम किया। तो बहुत काम किया हम लोगों ने। बस तो इतना ही अब आप कहूंगी मुझे कि सुनाने वाली हैं। एक बहुत ही मकबूल, मशहूर और मारूफ राइटर है उर्दू के, थे माने सादत हसन मंटो। जो भी लिटरेचर से परिचित है वो मंटो के नाम से और उनके काम से परिचित है। और उनका एक शायद मुझे बताया गया था ऐसा कि शायद उन्होंने रेडियो के लिहाज से ही वो नाटक लिखा था। और वो नाटक था तीन खामोश औरतें। तीन खामोश औरतें। लेकिन सुचित्रा जी ये कैसे हो सकता है? आप सुनिए ना, वही तो बात है, वही तो खूबसूरती है इस पूरी कहानी की। आप सुनिए, जी इसमें जी क्या जी है, जी जी जी। औरतें ये ट्रेन से सफर कर रही हैं। और एक औरत अ, जिसका मैंने किरदार निभाया था, और वो क्या है कि अ, उतर रही है प्लेटफॉर्म पे, लेकिन गाड़ी चूंकि अभी रुकी हुई है तो उसको लग रहा है कि मौका है, मैं अपने दिल की सारी भड़ास आज निकाल लूं। और इसी जो मैं आपको छोटी सी सोलो लिखी पढ़ूंगी, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स आते हैं और उन सब का अंदाजे बयां, लैंग्वेज, एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो वो सामान उतरवा रही है और सबसे पहले कुली से कहती है, ए बड़े मियाँ देखो कहीं कोई चीज छूट ना जाए। अरे तुम इत्मीनान से सामान उतारो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाय हाय बहन, बात अधूरी रह गई। क्या कहूं, ये खामोश तबीयत भी किसी काम की नहीं है। बहुत सी बातें अधूरी रह जाती हैं। मियाँ पहले बड़े वाला ट्रंक उठाओ ना। हाँ, उसके ऊपर छोटा रखो। और मुझसे बार बार मत पूछो कितने नग हैं, 12 हैं, गिनवा के लूंगी। हाँ, मैं ये मुझसे नहीं होता ऐसे। और एक बार बता दिया सो बता दिया। अच्छा हाँ, तो बहन मैं क्या कह रही थी, हाँ, ऐसे वाकयात तो हर रोज होते रहते हैं, खास तौर पे उन औरतों के साथ जो घर घर की बिल्ली होती हैं। ऐसे ऐसे चुटकुले छोड़ती हैं कि अल्लाह की पनाह। अरे बहन, पिछले हफ्ते की बात है, मेरी एक हमसाई सकीना बेगम हस्बे मामूल ठीक 12 बजे मेरे घर आदम की, जिस वक्त दस्तरखान चुना जा रहा था, और हमेशा की तरह आते शुरू हो गई।
सुना बीबी, मुझे आज कुलसुम बाई कहने लगी, बरेली वाली बेगम की वो जो लड़की है ना फरीदा, है रोज नाच घर में जाकर नाचती है। और बस कहानी आगे ऐसे बढ़ती चली जाती है। और जो तीसरा कैरेक्टर आता है वो कहता है कि ए लो, ऐसी बात कर रही हो, किसी की लड़की को बदनाम कर रही हो, मैं जाके तुम सबकी गर्दनें पकड़ लूंगी, देखूंगी कैसे करती हो तुम। हाँ बहन, मैं तो सकते में आ गई, अब मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, मैं खामोशी पसंद औरत, इस आगे मैं नहीं बोल सकती। इस तरह का वो एक कैरेक्टर था, ये रेडियो के लिए ही किया था। और वाह वाह, इस बीच में शिवा हैज ज्वाइन फ्रॉम एटलांटा यूएसए। शिवा, यू वेलकम। शिवा ये अजीत भाई की बिटिया है और अच्छा अच्छा, शी हैज ज्वाइन वेलकम। फ्रॉम एटलांटा यूएसए। वेलकम वेलकम शिवा, नाइस नाइस टू सी यू विद अस। जी और हाँ, एक आप बताएं। एक नाटक मैं आपको याद दिला रही हूँ, अभी वो जो आजकल नाटकों की श्रृंखलाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, उसमें ये 2-3 रोज पहले आया था, आपने और मैंने साथ साथ काम किया था। ये भी मैं बता दूं सुनने हाँ, वालों को, जी देखने जी जी वालों जी को। ये एक्चुअली कहानी है, पौराणिक कथा है। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और जी जी। उनके पास बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनका पुत्र कच, ये रोल आपने किया था। कच आता है, हाँ, कच का मैंने शुक्राचार्य किया की था, कच पुत्री का। है देवयानी, और देवयानी कच को देखते ही उस पर मोहित हो जाती हैं और उससे एक तरफा प्रेम करने लगती हैं। और कच आया है संजीवनी विद्या सीखने, और वहाँ जो असुर है वो नहीं चाहते कि वो संजीवनी विद्या सीख कर देवों की नगरी में चला जाए और हम ही पर इस्तेमाल करे। तो नमस्कार नूरीन। जी तो वो क्या करते हैं कि कच को मार के उसके शरीर को जला के उसकी राख शुक्राचार्य की मदिरा में मिला के उन्हें पिला देते हैं। जब पता चलता है तो बहुत दुख होता है। तो ये सीन वहां से शुरू कर रही हूँ मैं, जहां वो प्रार्थना कर रही है। शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरे पास योग विद्या है, मैं वापस ले आऊंगा उसको, कच को। तो वो कहती है ठीक है, मैं बाहर बैठकर आटा देती हूँ। तो ये सीन ऐसे है, कच को नवीन जीवन प्रदान करो, नवीन जीवन प्रदान करो प्रभु। तुम कच, तुम आ गए, तुम्हारी कंचन काया और भी सुंदर लग रही है। सुनो, आज इस सुंदर वेला में मुझे सुहाग दान दो, पिताजी से आज्ञा लेकर मुझसे विधिवत विवाह कर लो। नहीं 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 कच, नहीं, उन्माद नहीं, अभिलाषा है, ये मेरे अंतर की अभिलाषा है, मेरे यौवन का आग्रह है, ये कौमार्य की साध है। क्या कोई तटबंध को तोड़ती हुई नदी को सीमा बांध सकती है? नहीं नहीं, मेरे यौवन के सागर में तो ज्वार उसी दिन आ गया था जब मैंने तुम्हारा प्रथम दर्शन किया था। आज तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। तो बृहस्पति की पुत्र हो, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, इस नाते तुम्हारा मेरा सीधा कोई रिश्ता नहीं बनता। मैं स्वीकार करना ही होगा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। क्या तुम्हारे मेरे पिता के उदर से उत्पन्न हुए हो इसलिए मैं तुम्हारी बहन हुई? तुम्हें विदा करती हूँ। समझ गई कच, समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं भी देवयानी हूँ। तुमने मेरे समर्पण को ठुकराया है, मेरे नारित्व की अवहेलना की है। चाह का पुरुष, जिस संजीवनी विद्या के लिए तू यहाँ आया था, जिसके प्रलोभन में तूने मेरे साथ मेरे प्रेम का अनादर किया है, वो विद्या तुझे कभी फल नहीं देगी। समय आने पर तू वो विद्या भूल जाएगा। जा कच्चा, जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा। ये छोटा सा जी देवयानी, देवयानी, मैं वो कहानी बदल दूंगा, मैं इस पौराणिक कथा को बदल दूंगा, बदल लेकिन देना मैं तुम्हें बिल्कुल। छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब देखिए, इसमें जो एक और बात जो वाजे होती है वो ये है कि रेडियो का कलाकार भी अपने पूरे शरीर से एक्टिंग करता है। वो ये नहीं है कि सिर्फ आवाज से, उसकी आवाज में तब जान आएगी जब वो अपने
पूरे शरीर को, हाथ को, चेहरे को, और इस बात से घबरा नहीं रहा कि उसका चेहरा कैसा दिख रहा होगा इस वक्त, वो रोता हुआ चेहरा है कि हंसता हुआ चेहरा, कुछ उसको इस बात से लेना देना नहीं है। जी, अब बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने पता नहीं मुझे क्या याद दिला दिया। या आप ही का, और आप नाटक में थे, आप मुझे तोड़ के आए, हट जाओ, तुम तो मेरी बहन समान हो, गुरुपुत्री हो, फलाना हो, ढिमाका हो, लगाऊं तेरे एक झापड़। मैं, मैंने तो अपनी गलती मान ली देवयानी। मैं अपनी 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 गलती को स्वीकार करता हूँ और आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। भविष्य में अगर किसी भी रेडियो नाटक में इस प्रकार का संवाद आया भी तो मैं उसको बिल्कुल मत बोलना, बदल दूंगा बिल्कुल मैं मत उसे। बोलना, बिल्कुल नहीं, काट के वो एक तरफ करना, सही है। और ये हमारी रेणु पांडे मिश्रा कह रही हैं, ये जम्मू से है, कि वाकई सुचित्रा जी का एक्सप्रेशन मजा आ गया, क्या बात है। और ये आगे लिखती हैं, कितनी प्यारी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें, इसमें कोई शक नहीं है। सही। और दोस्तों, इस प्रकार के न जाने कितने नाटक हमने साथ किए हैं। गंगा चील के पंख, अरुणा, हम्म। अरुणा नाटक में और गंगा चील के पंख नाटक के अंदर जो इनकी हंसी होती थी, मुझे आज भी याद है। वो हंसी सुन के तो दीवानगी का आलम हो जाता था। सच में एक बार वो हंसी सुना दी। अब कोई क्यों ना मर जाए, बताइए आप, हैं? अच्छा, अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि जान निकल जाए। नहीं, नीरज। जान नहीं निकलने दूंगा, जान नहीं निकलने दूंगा, जान नहीं निकलने दूंगा। अजीत गुप्ता लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट पारसी स्टाइल। ओ यस, पारसी स्टाइल की यस। बात। देखिए, बताइए। पारसी थिएटर ये उस वक्त शुरू हुआ, मेरा ख्याल है 1920s के आसपास, कॉलोनियल इंडिया में। उस समय फिल्में भी जो थी वो मूक फिल्में थी, और आप जानते हैं आलम आरा पहली बोलने वाली फिल्म बनी थी। तो उस गैप को पूरा करने के लिए, हालांकि किसी ने विजुअलाइज नहीं किया होगा, कभी बोलने वाली फिल्में भी आएंगी, लेकिन ये स्टेज, जैसे ये हिंदुस्तान के हर कोने में आपको फोक थिएटर मिलेगा। अब चाहे आप स्वांग जी। ले लें, चाहे आप किसी तरह की नौटंकी ले लें, और इधर आप ये पारसी थिएटर ले लें। पारसी थिएटर तो फोक नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी ऑडियंस के सामने ये प्रस्तुत होते थे, और बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि अभी भी होते हैं। और परिधान क्या खूबसूरत, सेट्स खूबसूरत, इसमें सब कुछ पूरा मसाला जो आज की फिल्मों में भी होता है, मारधाड़ भी है, विलन भी है, और लेकिन डायलॉग डिलीवरी अपने किस्म की। सोहराब मोदी बहुत अच्छे पारसी थिएटर के कलाकार थे। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूं कि पारसी थिएटर पहली बार ऐसा प्रोफेशनल थिएटर बना था जिसमें लोग टिकट खरीद कर शो देखते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स जो तनख्वाह पे रखे जाते थे, और ऐसे शो जो टिकटेड शोज थे। ये रवायत कि शो के लिए टिकट लगाया जाए, ये आप देखिए कहाँ 1920s 30s में शुरू हो चुकी थी। तो बहुत मजेदार प्लेस थे। आगा हश्र कश्मीरी बहुत अच्छा लिखते थे, कश्मीरी नाटक लिखते थे। और उनके कुछ नाटक, यहूदी की लड़की, मशरकी हूर, ये बहुत ही मकबूल हुए हैं अपने जमाने में, और आज भी कई रंगकर्मी इनको खेलते हैं। हालांकि अब थोड़ा रिवाज इनका कम हो गया है। तो जैसे आपको मैं एक दो डायलॉग सुनाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि इसमें पोएट्री भी और सब कुछ का क्या क्या रोल था। इसमें एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, दिल के फफोले जल उठे इस दिल की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये स्टाइल था डायलॉग बोलने का। जल के दिल खाक हुआ, आंख से रोया न गया, जख्म ये ऐसे जले फूलों पे भी सोया न गया। ये स्टाइल ओए है होए, पारसी थिएटर में डायलॉग क्या बोलने बात का। और वाह। एक और आपको सुनाती हूँ, ये फिल्म में भी इस्तेमाल हुआ था। यहूदी फिल्म आई थी शायद 1958 में। उसमें था कि तुम्हारे लिए ही पैदा हुए दुनिया के नजारे, सटायर है इसमें, सरकाज़म है,
तुम्हारे लिए ही पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम गम है, औरों का गम ख्वाबे कहानी है। तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है। क्या बात, ये स्टाइल, और ये क्या बात। इतने मशहूर हैं, ये डायलॉग्स इतने मशहूर हैं हाँ। कि आज भी बोलने में लोगों को मजा आता है, सुनने में मजा आता है। हालांकि अब ये मतलब आप रियलिस्टिक नाटक करें तो ये आपको लगेगा क्या आउटडेटेड स्टाइल है, क्या है, लेकिन ये नाटक अपने जमाने के माइलस्टोन्स थे। अब नेचुरलिस्टिक एक्टिंग आ गई है जी। अच्छा, ये क्या हुआ, बीच में कुछ बजा? नहीं, वो मेरे फोन के कुछ। अच्छा, फोन की आपकी घंटी के बीच में तीसरा कौन आ गया फोन? सुचित्रा जी, जी मुझे आपकी ये पारसी थिएटर देख के ना मेरे अंदर कुछ भड़क उठा। आप देखे मेरी तरफ, मेरा भी आप देखे तो सही मेरी तरफ। मैं देख रही हूँ जी, मुसलसल आप ही को देख रही हूँ, और किसको देखूंगी? अच्छा, मुझे देख रही हैं। नहीं, कहते हैं देवयानी तुसी किथे हो? तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। नहीं, मेरा भी खून खून है और तुम्हारा भी पानी पानी है। ये दुनिया पानी है। ये हमारे साथ नूरीन शर्मा जुड़ी हैं। वाह, आप दोनों ही स्टाइल में कमाल करती है। वाह वाह, शुक्रिया। और विष्णु गुरंग कह रहे हैं रेडियो के साथ स्टेज भी देखने का सौभाग्य मुझे मिला। सुचित्रा जी नमस्कार। और रेरू पांडे शर्मा कह रही हैं याद है सोराब जी के डायलॉग। ये जी और सोराब मोदी बहुत मशहूर कोरिन लिख रही हैं ये परवेज गौर हैं, उनकी वो इनके मामा है, लिखती हैं वाकई हमने ये परफॉर्मेंस देखी। मामा जी कहते हैं अगर आपको लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या बात है भाई, मजा आ गया। अरे काजल जुड़ चुकी हैं, काजल जुड़ रही हैं। सुचित्रा जी इज अ लेजेंड। काजल सूरी, शी राइट्स शी इज एन इंस्टीट्यूशन। वाह, क्या बात है काजल जी, आपका स्वागत है। और आप आगे प्रोग्राम में, मजा आ गया। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। क्या बात है। और नितिश दयाल जी कह रहे हैं ट्रू। और सविता गुप्ता लिखती हैं व्हाट फन यू बोथ हैव गुड केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री है। इतने साल से काम करते हैं, इतने साल सिर्फ। अच्छा, मजे की बात यह है ना नीरज कि हम लोगों ने सिर्फ साथ काम नहीं किया है, हम पारिवारिक स्तर पर भी एक दूसरे को जानते हैं और सुख दुख में हम लोग शामिल होते रहते हैं। तो वो भी एक अपनी तरह की केमिस्ट्री बनाता है। आप ये नहीं है कि स्टूडियो जी, आपको सुनने के लिए ममता भी यहाँ आके बैठ गई। अरे वाह, क्या बात है ममता, नमस्ते। अरसा हुआ मिले हुए। आप कह रही है नमस्ते, उनकी आवाज नहीं आएगी ना अब तक। यू बोथ हैव परफॉर्म्ड मोर देन 100 कैरेक्टर्स इन टर ऐप। यस दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक ऐप बनाया है। हमारे जो अजीत भाई हैं, अजीत गुप्ता और मैंने, हम दोनों ने मिलकर एक ऐप बनाया, उसका नाम है टर ऐप, TAR ऐप। और ये ग्रीन कलर का मेढक बना हुआ है इस पे। इसको आप डाउनलोड कीजिए गूगल ऐप स्टोर से या एप्पल से, जहां भी आप पूरी दुनिया में डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड कीजिए। जर्मनी से आज हमें खबर आई है कि वहां नहीं मिल रहा है, तो वहां भी अभी बात हुई है, वो करवा देंगे अजीत भाई, मैंने बोला उनको। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए और इस पर अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और अनलिमिटेड जोक्स सुनते जाइए। और इसमें कौन कौन है? इसमें है सुचित्रा गुप्ता, इसमें है सविता शर्मा नागर, और मैं भी हूँ। उसमें अनलिमिटेड जोक्स हैं। और उस जोक्स का एक अजीत गुप्ता लिखते हैं, अजीत भाई लिखते हैं कैन यू प्लीज परफॉर्म ए जोक हेयर। सुचित्रा जी, हो जाए फिर कुछ? जरूर हो जाए जी, जरूर हो जाए। अजीत साहब का आदेश है तो क्यों ना हो, बिल्कुल एकदम। तो फिर देख लो, निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए, मैं भी देख लूं। देखिए आप 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट भी नहीं है, आप मुझे। हाँ जी, चलिए, मैं तैयार हूँ। देखिए जी, रूना राना लिखती है आप दोनों स्मार्ट
सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया, बहुत वी आर ऑनर्ड। और मालविका जोशी जुड़ गई हमारे साथ। नमस्ते सुचित्रा जी, नीरज जी, मालविका जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। और नूरीन शर्मा लिखती हैं, नो डाउट काजल जी, हमने बहुत पहले एक साथ प्ले किया था राजेंद्र गुप्ता जी के साथ। सुचित्रा जी, याद है आपको? बिल्कुल याद है, रात याद। बाकी या बाकी रात, ऐसे कुछ उसका शीर्षक था। वो जी पोएट्री थी वो बेसिकली, अगर आपको याद हो नूरीन। दोस्तों, इसमें थोड़ी सी डिले होगी तो सुचित्रा जी भी उसको संभाल लेंगी और मैं भी कोशिश करूंगा संभालने की। तो शुरू करेंगी? बिल्कुल, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप जवाब दें मुझे। जी 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 जी, पति घर में एंटर हुआ। जी जी ला जी। ला 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 अच्छा, ला सुनते हो? ला ला। सुनते हाँ हो जी, जी? बोलिए। हाँ जी। वैक्सीन लगवाया है। देखो ना, आजकल कैसा तो गंदा का समय चल रहा है। वैक्सीन लगवाया है? अरे तुम्हें भेजा था ना वैक्सीन वैक्सीन, लगवाने के लिए, लगवाया है? हाँ 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 हाँ, लगवाया 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 लगवाया। दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा है क्या? दर्द? हाँ दर्द? हाँ। नहीं, कुछ खास नहीं, खास नहीं, कुछ खास खास नहीं। नहीं? कुछ खास हम्म, नहीं? कुछ खास ना, नहीं? नहीं। हाँ। दूसरी औरत सुई भी भोंके तो दर्द नहीं होता, या हम बात भी करें तो चोट लग जाती है आपको। हाय 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 हाय, मजा आया। एक जोक और हो जाए, एक एक और जोक हो और जाए? हो जाए। अच्छा, हाँ। चलिए एक जोक और हो जाए, चलिए आ जाइए फिर। अम, पत्नी, एक घर में पत्नी नए खरीदे गए कुत्ते को आदेश देने पर उठना और बैठना सिखाने की कोशिश कर रही हम्म, थी। कुछ प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हुई। ठीक। Tommy, 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 come on, yes, sit down, sit down. Oh, give me your hand, give me your hand. अपना हाथ दो, shake hands with me, shake hands, shake hands. कम बखत, सीख ही नहीं रहा कुछ। बिस्किट खाएगा, बिस्किट खाएगा, खाएगा, खाएगा। सीख ले, कम वक्त मारे, सीख ले कुछ। इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, सीख ही नहीं रहा, सीख ही नहीं रहा। अब की बार ना देखियो तू फिर। नहीं, मैं पेट अजी लवर मेरी हूँ, मैं ना। हाँ अजी मेरी बात सुनो। कह हाँ दूं? हाँ। क्या? तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझसे तुमसे नहीं नहीं हो हो पाएगा? पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं ना। अजी हो जाएगा। शुरू है? शुरू में, कैसे? शुरू शुरू में तुम्हारे साथ भी तो इतनी दिक्कत आई थी ट्रेन करने में। तो दोस्तों, टेलटर ऐप में ऐसे जोक्स हैं, आप सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए। उदय भाई लिख रहे हैं, उदय सिंह राम, कि एम्स्टर्डम में भी, नीदरलैंड में भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है ये, मतलब नहीं है। नीदरलैंड्स में भी नहीं मिल रहा है टेलटर ऐप। अजीत भाई देखेंगे बिल्कुल, अजीत भाई को अब पता लग गया बिल्कुल। और ये ब्यूटीफुल सोल काजल सूरी कह रही हैं, और सविता नागर शर्मा हंस रही हैं, जैस्मिन गुप्ता हंस रही हैं, सविता गुप्ता हंस रही हैं, और मनोज शर्मा भी जुड़ गए हैं। अरे वाह और मनोज, नमस्ते। हाँ, और काजल जी कह रही है, लव यू सुचित्रा जी। लव सविता यू। शर्मा नागर, अब तो मोबाइल स्क्रीन रंगमंच बन गया है। सविता जी आप भी तो है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये काजल जी लिखती है, टू लेजेंड्स ऑन सेम स्क्रीन, ऑसम, थैंक यू वेरी मच, क्या बात। थैंक्स। आप आपके बातों से हमारी हौसला अफजाई हुई। और काजल के साथ बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। आपको याद है राधा माधव किया हमने अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या क्या नाटक, क्या नाटक, वाह। उद्यान जी का है वो, और बहुत ही हाँ, खूबसूरत बना, बहुत खूबसूरत। काजल का निर्देशन था, और बहुत बढ़िया। ये नूरीन शर्मा करी, वाह कमाल के जोक्स और कमाल की प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सुषमा चौधरी लिखती हैं, ओ माय जी योर एक्सप्रेशंस वाओ टू गुड, थैंक यू सुषमा जी। और वीरेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, सुचित्रा जी वन इन मिलियन, इन अ मिलियन, प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हर।
मैं आपको एक छोटी सी थैंक यू। बात बताना चाहूंगी। मैं जी जी। एसोसिएटेड हूँ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए उसको, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल। बहुत सेवा भाव से काम करते हैं, बहुत सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। और वीरेंद्र जी, शिली जी, सुषमा जी, ये सब मेरे वो दोस्त हैं जो कि लायंस क्लब ने मुझे दिए हैं, और मैं बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ उनका। बहुत काम वाह करते हैं वाह लोग। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत ही बढ़िया। जी और इतनी सारी बातें आपने बताई, हमने की। जी। अब मैं चाहता हूं आप अपने जिंदगी का कोई ऐसा एक औसम, ऐसा बढ़िया इंसिडेंट सुनाएं आप, या जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको याद हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आप सुनाएं। आपका कोई मेमोयर हो, या आप कोई बात उसके माध्यम से कहना चाहती हो, कुछ करने कन्वे करना चाहती हूँ अपने नियर डियर वन को, तो जरूर बताएं सुचित्रा जी। नीरज, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, और सब मेरे संबल हैं। मेरे चाहे ग्रैंडसन्स हो, ग्रैंड डॉटर हो, बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, सबसे मुझे बहुत संबल मिलता है। बहुत मेरी हौसला अफजाई बहुत होती है, और किसी भी तरह से कभी किसी काम के लिए मैं मुझे रोका नहीं जाता। नमस्कार बत्रा जी। तो ये वाह बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, और हम सब लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। ये अपने आप में और भी बड़ी बात है, और मुझे सबसे बहुत प्यार है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगी। अ, मैं अपनी माँ की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। मैं अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रही थी, उसी समय देहांत हो गया था। तो दुनिया में लाने के लिए उनका भी बहुत शुक्रिया। और साथ में एक ऐसा जीवन साथी मिला मुझे जो कि एकेडमिशियन बेसिकली, और उनका कोई नाटक वाटक से कोई लेना देना नहीं। उनको मतलब परसुएट करना पड़ता था कि भाई प्लीज आके एक नाटक तो देख लो मेरा कभी, दुनिया आती है देखने, कभी तो आ जाओ। तो बहुत एहसान की मुद्रा में वो मेरे नाटक देखने आते थे। खैर, चलो। तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर है कुहिका। तो मैं आपको दोस्तों, बताऊं, मैं मैंने बीच में बता दूं आपको, इनकी सुचित्रा जी की सुचित्रा जी एक जनरेशन, इनका बेटा, इनकी बेटी दूसरी जनरेशन, मतलब इनकी बहू इसमें शामिल है, वो दूसरी जनरेशन, और इनके दो पोते और इनकी एक नातिन तीसरी जनरेशन। 3 जनरेशन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इट्स वेरी गुड। मैं आपके लिए 3 चीयर्स। बहुत अच्छा रियली जी। रियली रियली। तो मैं, जी आप बताएं। आपको तो मालूम है, मैं मैंने अपनी पढ़ाई सारी की सारी पूरी की अपनी माँ के जिसको कहना चाहिए देखभाल में। और उन्होंने पटेल नगर में घर लिया, और मुझे बहुत परसुएट किया, क्योंकि वो खुद बहुत पढ़ी लिखी थी। उस जमाने की वो एफए ओनली इंग्लिश थी। मेरे पिताजी अपने टाइम के पहले ग्रेजुएट थे अपने गांव से। और मेरी माँ ने साहित्य रत्न, प्रभाकर, ये सब किया हुआ था। तो साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी, और शायद वही कुछ रुचि मुझ पर भी ट्रांसफर हो गई। और मैं मुझे भी साहित्य में बहुत रुचि है, चाहे वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, कोई भी हो, मुझे बहुत रुचि है साहित्य में। तो मैं जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो जाहिर सी बात है कि नौकरी की तलाश तो करनी थी। तो जब नौकरी की तलाश शुरू की, तो सब ये विनोद खन्ना जी भी हमारे लायंस क्लब के बहुत वरिष्ठ मेंबर हैं, और बहुत सम्मान करती हूँ इनका भी, बहुत आदर विनोद भाई। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू विनोद भाई, सिमी जी, शिमी जी, वीरेंद्र जी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सुषमा जी। तो मैं जो बात बता रही हूँ, तो क्या हुआ, मेरी खुशकिस्मती थी। मैं 2 इंसिडेंट्स आपको सुना, समय होगा ना आपके पास इतना, तो कि मैं 2 बातें बता बहुत सकूं? है। अच्छा अरे अच्छा। आप 3 बताएंगे आज। अच्छा। तो क्या हुआ कि जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे हिंदू कॉलेज में नौकरी मिल गई। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, उस जमाने में हिंदू कॉलेज कोएड तो था, लेकिन महिलाओं की भागीदारी टीचिंग फैकल्टी में ना के बराबर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझसे पहले हम 2-3 महिलाएं एक साथ फिर अपॉइंट हुई थी। केवल एक वाहिद महिला थी जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 15-16 साल उतने सब मर्दों के बीच में, मेल और मेल डोमिनेटेड फैकल्टी के बीच में वो पढ़ाती रही थी। जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो हमारे चेयरमैन सर बैठे हुए थे,
बहुत प्रसिद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे, डॉक्टर भरत राम जी। तो भरत राम जी ने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, मेरी इंटरव्यू भी सुन ली, सब कुछ हो गया। अच्छा, उस जमाने में मैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 40-42 किलो से ऊपर की नहीं होंगी, शायद मैं ऐसी लगती होंगी कि हैंगर पे कपड़े टंगे हुए हैं, कुछ इस तरह की। तो अब लड़कों के कॉलेज में पढ़ाना, और मैं जिस वक्त इंटरव्यू दे रही थी, मेरी उम्र भी तकरीबन तकरीबन उतनी थी जितनी की मेरे होने वाले स्टूडेंट्स की होती। तो हमारे चेयरमैन को बहुत वो था, थोड़ा सा प्रेजुडिस था कि ये औरतें पढ़ा पाएंगी, कंट्रोल कर पाएंगी क्या। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा, और लेकिन उनका बड़प्पन भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि तुम तो बेटा इतनी पतली दुबली सी हो, छोटी सी लगती हो, तुम इन बड़े बड़े, तुमसे भी ऊंचाई में कद में बड़े लड़के हैं, उनको संभाल पाओगी, कंट्रोल कर पाओगी क्लास को। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगी। तो बातचीत अंग्रेजी में चल रही थी, लेकिन मैं इस समय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही। मैंने कहा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, और वो बात ये है कि मुझे अपने इंटेलेक्ट से अपने स्टूडेंट्स को प्रभावित करना है। अपने, मैं रेसलर दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ, मैं बड़ी दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ, उससे मुझे प्रभावित नहीं करना है। सो आई विल कंट्रोल देम विद माई इंटेलेक्चुअल पावर एंड नॉट विद माई फिजिकल पावर। उनको वो बात इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, उन्होंने खटाक से कहा कि ठीक है जी, अपॉइंटमेंट आपका हो गया। तो ये तो एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो जॉब थी, ये एडवर्टाइज हुई थी, टेम्पररी लाइकली टू बी परमानेंट, 1 साल के लिए मुझे नौकरी मिली थी। तो जब अगली बार का हुआ, तो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरव्यू तो होगा दोबारा, यू शी हैज टू फेस इट। मेरे डिपार्टमेंट से लोग गए, उन्होंने कहा वर्क इज सेटिस्फैक्टरी, सब कुछ। नहीं जी, इंटरव्यू होगा। वो तो हिंदू कॉलेज की, जैसे मान लीजिए परसों इंटरव्यू है, आज मैं गई हूँ एक और महिलाओं का कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, वहां पर मैं इंटरव्यू देने गई, और हमारे हेड प्रोफेसर तपन राय चौधरी थे, वो आए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो हिंदू में पढ़ा रही हो ऑलरेडी। मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ, बट बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब वहां मुझे नौकरी नहीं दें तो मैं यहाँ से भी ना जाऊँ, मैं यहाँ से भी जाऊँ। तो खैर इंटरव्यू हो गया, एंड आई वाज पुट नंबर 1 ऑन द पैनल। फिर अगले बार वो बोले कि आप हिंदू कॉलेज जरूर आना इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो साहब खुद नहीं पधारे उस इंटरव्यू के लिए, और मुझे हेवी कंजंक्टिवाइटिस हो रखा था। आपको याद होगा एक जमाने में कंजंक्टिवा में काला चश्मा लगा के इंटरव्यू देने गई थी। तो खैर ईश्वर की कृपा रही कि फिर मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। और उस जमाने में मुझे जेएनयू से भी स्कॉलरशिप मिला, जानकी देवी से मुझे 9 महीने के लिए पढ़ाने का ऑफर आया, और फेलोशिप मिली मुझे जेएनयू से, जहां मैंने एमफिल के लिए दाखिला लिया था। बहुत लेजेंड्स ने पढ़ाया, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, प्रोफेसर एस गोपाल, रोमिला थापर, सब्यसाची भट्टाचार्य, इन सब दिग्गजों। प्रोफेसर एस गोपाल हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी के सुपुत्र थे, तो उन सब से हम पढ़े हैं। और वहाँ उनकी शर्त थी कि आप उर्दू सीखिए, तो फिर मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी। और बोलने का शौक मुझे बचपन से ही था, साफ तलफ्फुज रखने का शौक। फिर मैं यहाँ डीयू में आई, तो मैंने ज्वाइन कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज एंड जापानीज स्टडीज अपनी रिसर्च के लिए, और वहां उन्होंने शर्त लगाई कि आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी। तो मैंने फिर 2 साल छुट्टी लेकर कॉलेज से 2 साल का इंटेंसिव ट्रांसलेटर्स कोर्स इन चाइनीज किया, जो अब मुझे काफी भूल चुकी है। तो वो उनकी शर्त थी कि आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, लेकिन वो जमाना था जब वो दोनों साल मैंने डिस्टिंक्शन में पास किए, और उस जमाने में मैं न्यूज़पेपर तक पढ़ लेती हूँ। अब तो छुटका फुटका कोई सेंटेंस, निहाओ माँ वो हनहाओ, शिये शिये नी, निशर लाउशर माँ उशर लाउशर, वशर हानिये लाउशर, वो चाहे दिल्ली दाश में शोशी हानिये, चेशर तो शाओचियन, ये इसकी कीमत क्या है, चेशर तो शाओचियन, निंशर ट्रुंकोरन माँ, पुशर वशर मेकोरन, आई एम एन अमेरिकन, आई एम नॉट ए चाइनीज। तो ये इतना अब चाइनीज है, याद है बहुत थोड़ी थोड़ी। मैं दोस्तों, मैं बीच में एक बात बोलूंगा, ये इनकी मतलब ये इन्होंने, सुचित्रा जी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये
चाइनीज इन्होंने पहले हम में से किसी को नहीं सुनाई, आपको सुनाएंगे बस। सही है, बात सही है, ये बात सही है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, नीरज निंशर हाउमा, तो आप मुझे जवाब दीजिए, वोहन हाउ नीना, मैं ठीक हूँ, आप व्हाट इन कैसे हाउ, हैं? व्हाट इन हाउ, नहीं ना, वो हन हाउ, वो हन हाउ, आई एम वो वेरी हन हाउ, गुड। वो हाँ, वो अच्छा, हन हाउ, चाइनीज क्या है वो नीरज, हन हाउ। सबसे मुश्किल लैंग्वेज में से एक है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स कोई नहीं है, इट्स ऑल पिक्टोरियल, या और जितने कैरेक्टर्स आप सीख लें उतनी आपकी लैंग्वेज में पकड़ है। तो एक क्या बार बात जब मैं नई नई चाइनीज सीख रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले, हम कनॉट प्लेस में घूम रहे थे, तो एक चाइनीज क्रॉकरी की दुकान हुआ करती थी, मतलब चाइनीज लोग उसको चला रहे थे। तो जाके बोले कि मुझे बोले, तुमको तो चाइनीज आती है? मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे इतनी नहीं आती है, इतनी नहीं आती है मुझे। तो कह लगे अच्छा चलना अंदर, तो चल देखते हैं। तो जाके मैंने भी शो ऑफ करना शुरू करा, वो चाहते लेदा हानी, वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। फिर मैंने उसको पूरी गिनती सुना दी, ई ईयर सांसा वूल्यो छिपा चोशा। अब वो समझ गया कि 1 से 10 तक आती है, तो 100 तक भी आती होगी। हम्म, वो खैर ये भी हो गया। फिर मैं उसमें चिशा तोशा छियन। अब फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा ऐसा है श्रीमान, यहाँ से खिसक लो, इसके आगे की चाइनीज मुझे नहीं आती है। इसने कुछ और पूछ लिया तो यहाँ मेरे सारे पत्ते खुल जाएंगे, और जो इम्प्रेशन बनाए सारा का सारा गोल। तो हम वहां से निकल भागे। नहीं, ऐसे ऐसे आपने मुझे इंसिडेंट। सुनाया था कि जब आपको आगे की नहीं आती और आपने उनसे कहा कि इस आगे की चाइनीज मुझे नहीं आती, तो गुप्ता जी से कहा निकल रहे यहाँ से, तो चाइनीज हाँ। बोला नहीं नहीं आप हिंदी में बात कर सकती हैं। ऐसा हो सकता था, स्क्रिप्ट में ये फेरबदल हो सकता था। अरे सही बात बाप है। रे। जी जी जी। तो आप दूसरी बात सुनाने वाली थी, ये तो एक हो गई, चलिए दूसरी। दूसरी क्या थी, अब मैं खुद ही भूल गई इतनी सारी बातों के जमघट में। हाँ, मुझे शेरो शायरी का बहुत शौक है। अच्छा। और मैं जिगर मुरादाबादी हूँ, मीर तकी मीर हूँ, गालिब हूँ, और फैज अहमद फैज हूँ, फिराक गोरखपुरी हूँ। इन सब की, मैं जिसको कहना चाहिए, सब मेरे बहुत महबूब शायर हैं, और मैंने पढ़ा भी है उनको। मेरी कमजोरी ये है कि मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे शेर वैसे याद नहीं रहते। तो गजल में, नज्म में, दोनों चीजों में मुझे बहुत शौक है, और मैं जानती हूँ कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क है। और पुरानी दिल्ली के खाने का मुझे बहुत शौक है, और ये शौक मेरे हस्बैंड को भी था, और हम लोग एक एक कोना जानते थे। और हाँ, आपको एक किस्सा सुनाऊं गालिब का, शायद आपने सुना होगा, कि गालिब की और जौक साहब, जो उस जमाने में बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे शायरी में, उन दोनों की बहुत लगती थी। जीनत महल जी के ये उस्ताद थे गालिब, और बहादुर शाह जी जफर के उस्ताद थे जौक। उनका रुतबा ही कुछ और जी था वहां पर। तो जी। हाँ, चित्रा भी लायंस क्लब से है, राइट राइट, ये इस समय हमारी जोन चेयरपर्सन है। आपका तो स्वागत है। जी चित्रा। तो ये जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ, वो ये कि बहुत ज्यादा हम लोग पुरानी दिल्ली के क्योंकि शौकीन रहे, इसलिए वहाँ की ये जो नफासत की बात है, तो उन दोनों में बहुत झगड़ा चलता था। और गालिब को वो मकाम नहीं हासिल था, वो मयार नहीं था उनका बादशाह के दरबार में। तो एक दफे जौक निकल रहे थे पालकी में बैठकर, तो ये बल्ली मारान, आप तो जानते हैं पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, बल्ली मारान के बाहर ये बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, महफिल सजाई हुई थी। तो जब निकले वहां से, तो इन्होंने जोर से आवाज दे के उनको सुनाते हुए कहा जौक को, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। अब देखिए यहाँ वगरना शब्द इस्तेमाल हुआ है, वरना नहीं कहा शायर ने, वगरना शायरी में इस्तेमाल होता रहा है। तो जौक पहुंचे बादशाह के दरबार, उन्होंने कहा अरे कमाल कर दिया, देखिए कैसी मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, मुझे सुना के कहा। तो बादशाह ने बुलवाया इनको। अच्छा, गालिब फिलबदी के, यानी ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करके पोइट्री करने के बहुत शौकीन थे, और बहुत उनको इसमें महारत हासिल थी। तो जाके वो समझ गए कि जौक साहब ने शिकायत की होगी। तो दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब, मैं तो अपनी गजल कह रहा था, मैंने तो गजल पढ़ रहा था, मैंने इनको कुछ नहीं कहा। और
कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहा जाहिर से उन्होंने, लेकिन फीलिंग ये रही होगी उनकी कि ऐसा कोई, मतलब मैं माजरत चाहता हूँ अगर इनको कोई तकलीफ हुई है तो, लेकिन मेरी गजल तो उन्होंने बादशाह समझ गए कि ये फेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा सुनाइए। तो आपको हैरानी होगी जानकर कि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गजल है गालिब की, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से ना टपका तो फिर लहू क्या है, बना है शहर का मुसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। क्या ये बात है, क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह। सुचित्रा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी मैंने बताइए। जो आपको फ्रेम में अभी बीच में ऐसे ऐसे कर दिया था ना, ऐसे, हाँ 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 हाँ। तो मैंने बात की थी अपने उदय से और शिवानी से, फोन ओहो किया था अच्छा अभी अभी। अच्छा। राइट राइट। और मैंने कहा जिस कमरे में सुचित्रा जी बैठी उसका दरवाजा बंद कर दो, और जब तक मैं ना कहूं खोलना नहीं। वो बंद ही है। वो इतने बंद दिया ना। सुशील बच्चे हैं कि कोई आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा बाहर से ताला लगा दो। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, क्यों क्यों क्यों? पूछिए क्यों। हाँ क्यों पूछा? आप दो अलग अलग शहरों के शेर सुनाएंगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। ओह। अच्छा मैं आपको एक मेरी बहुत ही और हर दिल अजीज नज्म है शायद वो, और जी। क्या है ना, आर्ट में नीरज एक बात कही जाती है कि आर्ट क्या सिर्फ आर्ट के लिए है, या कि इसका कोई मकसद भी होता है, इसमें कोई और भी इश्यूज भी उठाए जा सकते हैं, क्या ये है? तो खैर मैं उस डिबेट में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जी। फैज साहब की, फैज अहमद फैज की एक नज्म है, क्योंकि वो कई दफे जेल बहुत दफे गए थे वो, तो और वो गरीब गुरबा से उनका बहुत जिसको कहना चाहिए कि थी उनका बहुत नजदीकी रिश्ता जुड़ाव था, होता था, जुड़ाव था, जुड़ाव जुड़ाव था था उनका। उनका। हाँ, और मैंने एक्चुअली इनका एक हमने नाटक किया था अमृतसर जाके, वहाँ एक रिवॉल्विंग स्टेज है, उस पे हमने लेटर्स ऑफ फैज टू हिज वाइफ वो पढ़ी थी। तो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था और मेरे साथी कलाकार ने फैज साहब का रोल किया था। तो वो फैज साहब ने एक नज्म लिखी जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मैं हर प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे प्लीज। पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या बात है, मुझसे पहली सी क्या मोहब्बत बात मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, है। वाह तेरा वाह, गम है वाह। तो गम तेहर का झगड़ा क्या है, हम्म, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी क्या बात आंखों है, वाह दुनिया में रखा क्या है, क्या बात है, क्या तू जो बात है, मिल वाह वाह, जाए, वाह वाह। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, झुक जाए, तू जो मिल जाए तो हम्म, तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, वाह। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यहाँ ट्विस्ट है देखिए, अनगिनत जी। सदियों से तारीख वही माना तिलस, बेशुमार तिलसों कम ख्वाब में बुनवाए, आप जहां बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकलते हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासुरों से, वाह वाह, लौट वाह वाह, आती वाह है, वाह। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें वाह और वाह। भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आपकी क्या नजर में बात है थी। साहब, वाह, क्या बात है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि मैंने रेडियो पर सबसे ज्यादा माइक्रोफोन रोमांस सुचित्रा जी और मैंने ही किया है। तो जी ये जी जी जी। इब्तदा हो चुकी थी, इम्तहा कैसे कहूँ, वक्त बाकी है, आगे की कैसे कहूँ।
ये मैंने शेर अभी भी बनाया है, वहां तो कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराहना हुआ। आज नीरज गजल सराहना हुआ। वाह हाँ, वाह। क्या बात है, क्या बात है। नूतन यादव जुड़ी हैं हमारे साथ, वो कह रही हैं अमेजिंग, और बहुत तारीफ। जैस्मिन गुप्ता कह रही हैं स्पीचलेस, और कोहिका थैंक खन्ना यू कह बेटा, रही हैं थैंक यू। नानी यू कैन नेवर फेल टू इम्प्रेस एनीबडी, यू आर अमेजिंगली गुड। क्या बात है, क्या क्या बात बात है है। दोस्तों, माय गुड डे बेटा, माय बहुत गुड डे। खूबसूरत। और भाई सुपर प्रोग्राम, जैस्मिन गुप्ता सिंह। और मैं क्या बताऊं, ये अजीत भाई ने वो लिखा था कि यू कैन स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस इन डायलेक्ट। आपने तो जी। लैंग्वेज क्या, चाइनीज बोल दी, उर्दू बोल दी, हिंदी बोल दी, और पुरानी दिल्ली का डायलेक्ट बोल दिया, जोक सुना दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया। दोस्तों, ये समय है, कबूतर की तरह उड़ जाता है, वापस लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने इन लम्हों को कैद कर लिया है, उड़ के नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंटेशन कर ली है इसकी, और सुचित्रा जी जैसे लेजेंड हमारे प्रोग्राम में आए, और भी बहुत से आए हैं, आगे भी आएंगे। उन सब की बातों को, उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उनके तजुर्बात, उनके मेमोयर, उनके कहे हुए शब्द हमने कैद कर लिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लिए। आज रात को यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे, आप दोबारा देख सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और सुचित्रा जी सबसे ज्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है इस प्रोग्राम में जुड़ी। अरे मुझे ये याद है मेरा आपकी सौभाग्य है। तबीयत खराब हो गई थी, तो प्रोग्राम जी आपका जी। हमें उस वक्त जी हाँ। पोस्टपोन जी करना हाँ। पड़ा। और आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, परिवार पे आपके ऊपर वाले की कृपा बरसती रहे। और जल्दी हम लोग चमन जी के यहाँ मिलेंगे दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए अभी। बिल्कुल बिल्कुल और मिलेंगे। और मैं कंटीला। फिराक गोरख, हाँ कंटीला प्रणाम तो होगा ही होगा। मैं हाँ जी, दो शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगी, फिर आपका प्रोग्राम है, आप जब जरूर उसको जरूर। वाइंड अप करें। फिराक गोरखपुरी का एक ये बहुत ही एक दो मिनट, ये लाइन है। प्रोग्राम मेरा नहीं है, प्रोग्राम प्रोग्राम आपका है, मेरा हाँ चलो, हम सबका है। तो वो लिखते हैं, दो लाइनों में उन्होंने जिंदगी का फलसफा कह दिया। ये बड़े पोएट्स की ये नहीं। निशानी है। कहते हैं, जी 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 ये माना, ये माना जिंदगी है 4 दिन की। ये माना वाह। जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। क्या बात, क्या फलसफा है देखिए, है। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। मगर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो तो बहुत है। और बहुत सही बात है। आखिर में मैं अपनी तरफ से जरूर, एक शायर मेरे बहुत महबूब शायर हैं, तो मैं जरूर कहूंगी उनकी 2 लाइनें, और शायद यही समापन भी होगा मेरी बात का। माना कि जमीन को, माना कि जमीन को गुलजार न कर सके हम, माना कि जमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। उम्मीद करती हूँ वाह। कि ये मेरी जिंदगी पर भी कहीं लागू होता हो कि ठीक है, गुलजार नहीं की होगी ये धरती, ये जमीन, लेकिन जी, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। शुक्रिया नीरज, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, मैं जरा ये देख लूं, अभी आपको जी जाने नहीं दूंगा। मैं देख हाँ, लूं नहीं कि नहीं नहीं, अगला मैं यहीं प्रोग्राम बैठी में हूँ। हमारे यहाँ हमारे कौन आ रहे हैं। हमारे साथ आ रहे हैं अगले प्रोग्राम में, मैं वो मुझे बोलना है, मेरे दिमाग जी। से निकल गया था, तो मैं ओ यस, पता लग गया। देखिए, हाँ, ये जयश्री जी ने लिखा है, जयश्री अरोड़ा है, इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है, वाओ व्हाट ए प्रोग्राम, थैंक यू जयश्री अरे जी, वाह थैंक यू जयश्री, वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू जयश्री। और एस के बत्रा लिखते हैं, शुक्रिया बत्रा जी, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, इन्होंने लिखा है। और नूतन यादव जी हैं, ये कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, लिखती हैं बहुत खूब। और ये कमेंट में कुछ पढ़ दूं, विनीता बैनर्जी लिखती हैं, आप दोनों एक्सीलेंट, कंटीला वाह थैंक यू। दीदी वाह। कंटीला थैंक यू। और हैड ए ग्रेट टाइम, वंडरफुल प्रोग्राम। सविता शर्मा नागर लिखती हैं वाह, और चित्रा तलवार लिखती हैं वाह वाह वाह।
और जयदीप सिंह जी लिखते हैं सिंपली आउटस्टैंडिंग, डॉक्टर जयदीप सिंह, इन्होंने वाह, बोला लिखा है ये। और बहुत नूरीन शुक्रिया। शर्मा लिखती हैं जैसे उन्होंने लिखा वो वाह, दिल दिल भी निकाल देखिए के यही रखो लिखा है। ना। हाँ, और दिल भी निकाल के रख दिया, चार हाँ बिल्कुल, 5 दिल है। 5 दिल हैं जी, देखिए, 5 दिल हैं। 2 आपके एक 3 मेरे, मनोज का, एक नौरीन का, एक तुम्हारा, एक मेरा, एक पांचवा मुझे नहीं पता किसका। 2 दिल आपके 3 मेरे। ठीक है। और नीरज जी लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू सचिन भाई। और जैस्मिन गुप्ता लिख रही हैं फैबुलस, और नूरीन जी हंस रही हैं। अच्छा, इन्होंने ओहो, अब दिल बढ़ा 3 दिए। 3 से 7 कर दिए, आपके 3 मेरे 4। मनोज का भी दिल थैंक एक यू। आध रख दो इसमें। नहीं नहीं, मनोज का दिल घर पे ही है हमारे यहाँ। थैंक यू नूरीन, थैंक यू वेरी मच। नूरीन अपने आप में बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत बहुत अच्छा बहुत लिखती हैं। बढ़िया। मनोज के और साथ भी, आपसे भी इनके बात साथ भी करेंगे। बहुत काम किया है मैंने। ये मेरी ये बहुत खुशकिस्मती बढ़िया है, है मनोज। अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला है मुझे, बहुत बहुत अच्छे जी लोग मिले बिल्कुल, हैं। सुनीता जी थैंक यू वेरी मच। और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और मैं आपको कंटीला धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने समय निकाला और ये लिया, और अरे अपने नए लैपटॉप की शुरुआत की। और पूरे परिवार को आपके लिए धन्यवाद। समय ही समय है। पिछली बार तो थैंक मैं, यू वेरी आप मच। जानते ही हैं, कोरोना से ग्रस्त थी, तो थोड़ा मुश्किल हो आई गया नो, था मेरे लिए प्रोग्राम में आ पाना। बट थैंक यू, आपने बिल्कुल फिर इंतजार किया और दोबारा आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। और दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको, सुनीता जी रुकिएगा अभी एक मिनट, हाँ अभी हाँ आप रुकिए, जाइएगा नहीं। नहीं 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 जा रही। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, अगले हफ्ते 24 तारीख को हमारे साथ आ रहे हैं मनोज बिसारिया। ओह अच्छा 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 मनोज अच्छा। बिसारिया बहुत गजब की पर्सनालिटी हैं। इनके बारे में क्या बताऊं, ये क्या है और क्या नहीं है, उस दिन आप जानेंगे इनसे, इनकी बातें। जरूर जुड़िएगा। मनोज बिसारिया 24 तारीख को स्टार्स विद नीरज शर्मा में, रात को 8 बजे। और अब सुचित्रा जी, मैं आपको, तिलक राज जी जुड़ गए हैं। तिलक राज जी, गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू तिलक जी, थैंक यू वेरी गुड मच। इवनिंग। और नूतन यादव लिख रही हैं वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच नूतन जी, आप जुड़ी, आपका बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। जगमोहन भनोट, वेरी नाइस, थैंक्स, रिगार्ड्स, आपको भी रिगार्ड, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अगले शनिवार को 24 तारीख को मनोज बिसारिया आ रहे हैं, जरूर जुड़िए हमारे साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम इसी तरह आपको पसंद आता रहेगा, और चलते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन जारी रहेगी आप सब लोगों के लिए। आप कभी भी निकाल के सुनिए, देखिए, रिसर्च कीजिए आप इन पे, प्रोग्राम्स के ऊपर कि ये प्रोग्राम क्या है और कैसे है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूं, लेकिन आपसे 2 बातें जरूर कहूंगा। मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और हाथ धोते रहिए, घर पे साबुन से और बाहर सैनिटाइजर से। जरूर इसका ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है, और आप लोगों का जीवन हम लोगों के लिए अनमोल है ना। जैसे आप हमें प्यार करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। सही। सी यू। सही सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल, आप हैं तो हम हैं, नहीं तो हमारी हस्ती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज आहूजा लिख रहे हैं कंटीला गुड नाइट। कंटीला गुड नाइट। कंटीला की दास्तान बताएंगे आपको। तो आपके लिए, आप सबको कंटीला नमस्कार। सी यू, बाय बाय नमस्ते। एंड टेक केयर।